वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बर्ब सूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको बर्ब सूट के बारे में आइडिया नहीं है, कैसे यूज करा जाता है, कैसे उसके फीचर्स को काम में लें, कैसे कैसे हम उसके फीचर्स को आपस में कोरिलेट करके कंबाइन करके उन्हें यूज कर सकते हैं, उनके फीचर्स को अपने हाई पोटेंशियल पे अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बर्ब सूट को बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरा डिटेल कोर्स होने वाला है, एक एक सेक्शन से लेकर एक एक फीचर तक हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि एज अ बर्ब सूट बिगिनर लेवल पे आपको आना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये चीजें आ जाती है, आप बर्ब सूट को एक अच्छे लेवल पे यूज करना सीख जाएंगे। और अगर आप बर्ब सूट को इस लेवल तक यूज करना सीख गए तो आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साथ साथ एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी अपना करियर एडवांस कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है, और अगर आप रिज्यूमेस चेक करते हैं तो इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर आपको इसकी स्किल सेट आती है तो क्यों ना इस स्किल सेट को आप सीखें। अब ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कैसे आप बर्ब सूट को प्रॉपर सीख सकते हैं। अब इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसे लाइक जरूर करना, और कुछ और सरप्राइजेस इस चैनल पे आपके लिए आएंगे, तो ये एम आप पूरा कर दीजिए एंड वो सरप्राइजेस आपके लिए रेडी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा कोर्स। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS-CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS-CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS-CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS-CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम हमारे बर्ब सूट प्रोफेशनल कोर्स के पहले वीडियो पे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम बर्ब सूट के बारे में जानेंगे। अगर आप इससे फेमिलियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशनल टूल है हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी में ये टूल काफी ज्यादा काम आता है हमारे प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का एनहांस करने के लिए हम बग्स निकालते हैं, वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए फाइंड आउट भी करना ज़रूरी है। अब उसमें ये टूल बहुत हेल्प करता है। यानी अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, अब वो क्लाउड वेबसाइट ही क्यों ना हो, कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर एंड्रॉइड डिवाइसेस पे भी आप इसके थ्रू स्कैनिंग कर सकते हो। यानी ये फुल्ली पैक्ड टूल है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे वो फीचर्स मिलेंगे जो आपको एक सिक्योरिटी ऑडिटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम चाहिए होते हैं। यानी इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट आपके हर समय आपके टास्क में हेल्प करने वाले हैं। वो टास्क साइबर सिक्योरिटी का कोई भी टास्क हो सकता है जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप जानते हो तो उसके अंदर रिपीटर, सीक्वेंसर, प्रॉक्सी, इंटरसेप्ट, कई सारे वैसे फीचर्स हैं, कई सारे ऐसे टैब्स हैं। एक्सटेंडर भी है जिसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स फुल्ली लोडेड है जो आप जब चाहे ऐड कर सकते हैं। अब ये तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आप नहीं जानते बर्ब सूट कितनी पावर क्रैप करता है। अब यहाँ पे जो लोग इससे फेमिलियर हैं वो भी इसके कई और हिडन कंसेप्ट्स भी सीखेंगे, और जिनके लिए कम्प्लीटली न्यू है, इस सीरीज के स्टार्टिंग ही आपको सारी चीजें सिखा देगी। यानी एक एक करके आप सारी चीजें बर्ब सूट के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और परफॉर्म भी करके देखेंगे, जिससे आपको उसकी टूल की नॉलेज हो जाएगी। बट आपको एक चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, क्या वो ये है कि आपके पास एक टूल है। आपके पास एक टूल है, उस टूल को आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उस टूल को सही तरीके से यूज करना, सही समय पे और सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आप सभी के लिए, एक स्क्रू ड्राइवर को मैं कभी भी नट को टाइट करने के लिए यूज नहीं करूंगा, मुझे रेंच की ही जरूरत होगी। वैसे ही एक स्क्रू को टाइट करने के लिए या ओपन करने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। अब ऐसे ही फुल्ली लोडेड ये टूल है, बट सही समय पे किस तरीके से कहाँ इसे यूज करना है वो भी हमें साथ के साथ सीखना होगा। तो इस सीरीज के अंदर हम यही सारी चीजें सीखेंगे, और
बहुत अच्छे से डीपली बर्बसूट को स्टडी करेंगे, जिससे आप इसको मास्टर करना सीख जाएंगे। अब ये सब में हम बहुत सी चीजें करेंगे, जैसे सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, प्रो वर्जन को एक्टिवेट करना एंड भी कई सारी चीजें, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करना, उन्हें टेस्ट करना कि कब वो काम आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो होप आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कितना एक्साइटेड हो एंड दोस्तों के साथ भी ये चीज शेयर करना। अब इस कोर्स में और भी अमेजिंग चीजें हैं, जैसे आप और एक्सटेंशंस को स्टडी कर सकते हैं। आप खुद के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा हैक करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि मैं प्रॉक्सी से इंटरसेप्ट करूं, फिर उसे सीक्वेंसर पे ले जाऊं, फिर रिपीटर पे ले जाऊं। ये मेरा तरीका है। हो सकता है ऐसा, आप चाहें तो इसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे? जब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। बिना समझे हम नहीं कर सकेंगे, तो इसी चीज को समझेंगे इस पूरी सीरीज में। एंड आज के इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम बर्बसूट प्रोफेशनल को एक्टिवेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, प्रो वर्जन को इंस्टॉल भी करना, एक्टिवेट भी करना, पूरा प्रोसेस देखेंगे। साथ ही साथ आपको एक अमेजिंग कमांड भी बताऊंगा, जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को सिंगल कमांड के अंदर बाइंड कर सकते हैं, यानी सिंगल कमांड एंड ये सारा प्रोसेस काम कर जाएगा। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे सिस्टम पे, जहां पर ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहां पे ये पूरी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कुछ बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, उनको गैदर करके हम रख लेते हैं। तो पहली चीज, ब्राउजर पे जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड उस पर विजिट करना है। जैसे ही आप उस पर विजिट करेंगे, आपको एक फाइल प्रोवाइड होगी जो कि होगी बर्बसूट की। आपको उसे डाउनलोड करके रख लेना है। मैं भी इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, 26 MB की फाइल है। यहाँ पे इसे डाउनलोड मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। हमें बस इस फाइल को सेव कर लेना है। साथ ही साथ हम इसे अनजिप भी यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। हमारा काम यहाँ पे ये भी हो चुका है। अब सिंपली हमें एक और टैब ओपन करना है, बाकी टैब्स बंद कर सकते हैं एंड यहाँ लिखना है ओपन लॉजिक जावा JDK 8, इतना हमें लिखना है। एंड देन यहाँ पे ओपन लॉजिक जावा JDK 8 पहला लिंक, इस पे आना है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जावा वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपको अपने वर्जन सेलेक्ट करना है। कैसे? यहाँ पे हमें 8th वर्जन चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं हमारा लिनक्स है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। आर्किटेक्चर हमारा 64 बिट होगा एंड जावा का वर्जन JRE नहीं JDK करना है। तो JDK हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ आते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेलेक्टेड है उस पर जाना है एंड डेब फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इसे भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फाइल भी ऐड हो चुकी है, यानी हमारा काम हो गया है। अब क्या करना है, एक बार के लिए हम एक और टैब ओपन करते हैं, इस टैब को बंद करते हैं। अभी के लिए ब्राउजर मिनिमाइज करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के साथ साथ हमें सबसे पहले यहाँ पे डेबियन फाइल जो हमने डाउनलोड करी है उसे परमिशन देनी होगी एग्जीक्यूटेबल, जो हम देते हैं chmod+x के साथ एंड उस फाइल का नाम। एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हमें सिंपली sudo से वो कमांड रन करना है। कौन सा? dpkg-i, यानी डेबियन पैकेज इंस्टॉल एंड उस डेबियन पैकेज यानी जो DEB पैकेज है उसका नाम। ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे हम एंड एंटर। पासवर्ड लिखने के बाद ये अनपैक होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे काम हो गया। अब जब हमने इसे इंस्टॉल कर लिया, इसे सेलेक्ट करना भी जरूरी है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपको यहाँ लिखना है अपडेट डैश sudo के साथ लिखेंगे ये भी, अपडेट अल्टरनेटिव्स डैश डैश config एंड देन जावा। आपको ये लिखना है क्योंकि हमने जावा का वर्जन डाउनलोड करा है, तो उसकी ही कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे 11 पे स्टार है, यानी 11 सेलेक्टेड है। हमने जो अभी 8th इंस्टॉल किया है उसे हमें सेलेक्ट करना है, यानी सेकंड नंबर पे। तो हम यहाँ 2 लिख के एंटर करेंगे। जैसे ही हमने 2 लिखा, यहाँ पे वो सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली CD करके बर्बसूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है एंड ls करेंगे तो हमें यहाँ कुछ फाइल्स मिलेगी। हम chmod से वापस से सभी को परमिशन दे देंगे स्टार का यूज करके। स्टार का यूज करके सभी को एग्जीक्यूटिव परमिशन दे दी हमने। सब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, हमें सबसे पहले ES एडिशन जार फाइल को रन करना है। तो कैसे करेंगे? java-jar एंड ES एडिशन या ES-edition.jar, इसको रन करेंगे और जैसे ही रन करते हैं हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, license2 यहाँ पे अपना नाम लिख देना है
मैंने अपना नाम लिख दिया एंड इसको सीधा करना है रन। रन करते ही वर्बसूट प्रोफेशनल रन हो जाएगा एंड ओके करते ही यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे हमें क्लिक करना है। लाइसेंस की यहाँ पे जो आ रही है इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड जाएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मैनुअल एक्टिवेशन का। रिक्वेस्ट को हमें कॉपी करना है, इसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो इसने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड देन यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हमने ऐसा किया हम फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा वर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है, इसमें कई चीजें हमें कॉन्फ़िगर भी करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने प्रोसेस किया हमें ये बार बार करना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसेस है। इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए सिंगल कमांड से, वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको हम प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम ब्राउजर पे जाएंगे, हमें ब्राउजर पे कुछ चीजें करनी है। हम चलेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए से एक्सटेंशन टैब पे, या फिर यहाँ पे आप एड ऑन्स पे भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। इतना लिख के आप एंटर करेंगे, आपको एक एक्सटेंशन शो होगा फॉक्सी प्रॉक्सी का। इसे आपको क्लिक करना है और ऐड टू फायरफॉक्स, इतना करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा। अगर नहीं हुआ है तो हमें एक्सटेंशन पे क्लिक करके ऑप्शंस पे जाना है, नया टैब ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही हमें प्रॉक्सीज सेटिंग्स पे जाना है क्योंकि हमारे वर्बसूट को यहीं से हम कनेक्ट करेंगे। अब हमें ऐड करनी है वर्बसूट की प्रॉक्सी, तो टाइटल यहाँ पे हम वर्बसूट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे होस्ट नेम और पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ मिलेगी? वर्बसूट पे। हम वर्बसूट पाएंगे, हमने प्रॉक्सी को सेट किया था तो प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे एंड इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे हमें आईपी एंड पोर्ट दिख रही है। आईपी है 127.0.0.1 एंड पोर्ट है 8080। सेम हम यही करेंगे। पोर्ट है 8080 एंड आईपी है 127.0.0.1। हमने ये सेट कर लिया एंड बस हमें इसे सेव करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा इतना काम सेट हो चुका है। ये होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्बसूट का एक ऑप्शन आ जाएगा। वर्बसूट का ऑप्शन आ गया, हमारा काम हो चुका है। अब वर्बसूट वो सब एक्सेस करने को तैयार है जो हम इसमें करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वर्बसूट को सेलेक्ट करता हूँ एंड कुछ भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे एक और चीज हम भूल रहे हैं, वो है इसका सर्टिफिकेट। हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा CA सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट DER फॉर्मेट एंड देन नेक्स्ट सेलेक्ट फाइल। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड यहाँ पे फाइल का नाम लिख देता हूँ सर्ट एंड सेव करता हूँ एंड इसको नेक्स्ट करना है। सर्ट करते ही हमारी एक सर्टिफिकेशन फाइल हमें डेस्कटॉप पे दिख जाएगी। यहाँ पे हमें CERT फाइल दिख रही है जो हमने बनाई है। अब हमें सिंपली ब्राउजर पे आना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च करना है। व्यू सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कौन सा करेंगे? यहाँ पे सर्टिफिकेट फाइल्स को हमें सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स करते ही CERT इसको हमें सेलेक्ट करके ओपन करना है। यहाँ पे पहले वाले टिक को यानी सिर्फ वेबसाइट को हमें ट्रस्ट करना है, ईमेल्स हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे। बट अगर आप चाहते हो तो इसको भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। एंड ओके क्लिक कर देना। ओके करके यहाँ पे फिर से हम ओके करेंगे। अब जो मेरा इशू आ रहा था ये सॉल्व हो जाएगा। रिलोड करूंगा एंड यहाँ पे रिलोड हो रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट ने इसे रोक लिया। यहाँ पे हमें वेबसाइट का कैप्चर हुआ रिक्वेस्ट दिख रहा है। जब हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तभी वेबसाइट लोड होगी। तो यानी जो जो आप कंट्रोल चाहते हो वो यहाँ मिलेगा। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कंट्रोल्स आएंगे, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये जो टैब्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे टारगेट, प्रॉक्सी, स्पाइडर, स्कैनर, इन सबको हम अच्छे से चलाना सीखेंगे, हर एक को डिटेल में। बट अभी अगर हम इसे इंटरसेप्ट ऑफ कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारे वर्बसूट का प्रो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर चल रहा है। अगर हम देखें एक्सटेंडर पे भी जाते हैं तो हमारे पास BF स्टोर है जहां पे हम प्रो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, यानी हमारा प्रो वर्जन प्रॉपर एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर इसे मैं बंद कर देता हूं, अभी यहां से वर्बसूट की प्रॉक्सी को भी बंद कर देता हूं एंड यहां से इस प्रोसेस को भी बंद कर देता हूं, तो मुझे ये प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा क्योंकि मैं वर्बसूट प्रो अगर लिखता हूं तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो इसी के लिए प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पर एक फाइल है burp.sh। तो जब भी मैं ./burp.sh लिखूंगा, यहाँ पे वर्बसूट प्रोफेशनल प्री एक्टिवेटेड जो अभी हमने एक्टिवेट किया था वो रन हो जाएगा। यानी पहले तो एक बार आपको एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट करने के बाद ये ऐसे चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि आपको हमेशा
इस ही डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, यानी डेस्कटॉप पे वर्कसूट के अंदर आके ही इसे रन करना होगा। तो अब अगर हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी होगी। हम हमारे टेक्स्ट एडिटर जैसे पैरेट के अंदर प्लूमा है तो उसको sudo परमिशन के साथ ओपन करेंगे। कौन सी फाइल? burp.sh। इस फाइल को हमें थोड़ा सा एडिट करना है। अब जब मेरे पास ये फाइल आ चुकी है, हमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो p के बाद कॉलन आ रहा है, कॉलन के बाद es jar एडिशन। बस हमें इसकी ओरिजिनल लोकेशन ऐड कर देनी है। कौन सी है वो? होम टेस्ट। तो यहाँ पे /home/test/desktop। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर एक एक वर्ड बिल्कुल सही हो। डेस्कटॉप एंड देन burpsuite SUITE एंड देन स्लैश। ये लोकेशन बराबर है। होम के अंदर टेस्ट नाम के डायरेक्टरी में, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में burpsuite फोल्डर के अंदर es jar एडिशन फाइल है जो कि एग्जिस्ट करती है। सेम हमें पाथ को कॉपी करना है। हम सेम पाथ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड सेम burpsuite प्रो एडिशन के आगे पेस्ट कर देंगे, यानी इसकी भी हमें लोकेशन दे देनी है। इसकी लोकेशन देने के बाद हम यहाँ पे इस फाइल को बस सेव कर देंगे। अब जब हमने सेव करा, इस फाइल को हम कहीं से भी रन करेंगे, हमारा burpsuite प्रोफेशनल रन हो जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे इस लोकेशन पे आने का लिंक क्या है, तो हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक URL वाला नहीं, एक सिंबॉलिक लिंक। कैसे? यहाँ पे आपको ln-sf सिंबॉलिक लिंक फोर्सफुली आप बनाएंगे। ln-sf, sf में s यानी सिंबॉलिक लिंक बनाना एंड f यानी फोर्सफुली बनाना। अब हमें यहाँ पे burpsuite की फाइल दे देनी है। अब या तो हम इसकी डायरेक्ट लोकेशन दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पे करना है प्रॉपर इसकी पूरी लोकेशन। कहाँ पे? होम एंड देन टेस्ट एंड देन डेस्कटॉप देन burpsuite एंड देन यहाँ पे burp.sh फाइल। इस फाइल की हमें सिंबॉलिक लिंक बनानी है। कहाँ पे? यूजर लोकल एंड देन बिन, यूजर लोकल बिन के अंदर। अब ये ध्यान रखना, अब आगे जो भी आप लिखोगे वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं BURPSUITE कैपिटल में PRO burpsuite प्रो लिखता हूं, तो जब भी ये कमांड लिखूंगा burpsuite प्रो रन हो जाएगा। यानी इस पूरे प्रोसेस को मैंने कंबाइन करके एक वर्ड में डाल दिया। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। क्यों? हमने sudo परमिशन नहीं दी है, तो हमें sudo परमिशन देनी होगी, यानी सुपर यूजर की परमिशन। एंटर करेंगे, हमारा काम हो गया। कैसे हुआ? अब यहां से तो अगर मैं ./burp.sh चलाता हूं तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बैक आता हूं और यहाँ पे ./burp.sh करता हूं तो ये रन नहीं होगा क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं burpsuite प्रो लिखता हूं एंड एंटर करता हूं, मेरा burpsuite प्रोफेशनल चल गया है। तो ये सिंपल कमांड आपको चलाना है। ओके करूंगा मैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना होगा एंड burpsuite प्रोफेशनल हमारा एक्टिवेट एंड रेडी टू यूज हो चुका है। तो हमें बस यही प्रोसेस को फॉलो अप करना है, जिससे आपको बार बार ये प्रोसेस कभी नहीं करना होगा। सिर्फ आप एक कमांड लिखेंगे कहीं पे भी अपने टर्मिनल पे एंड आपका burpsuite प्रोफेशनल स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको एक यूनिक कमांड बनाना होगा, जैसे मैंने burpsuite प्रो लिख के कमांड बनाया है, आप लोगों को भी वही करना होगा। अब यहाँ आपने burpsuite को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना देख लिया, लेकिन अभी और भी चीजें बाकी है burpsuite के बारे में, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग एडवांस टूल है। एंड आज हम burpsuite के टारगेट टैब को समझने वाले हैं। आपने इंस्टॉल करना देख लिया, उसे कॉन्फ़िगर करना देख लिया, एक्टिवेट करना देख लिया, सारी सेटिंग्स उसकी चेक कर ली है। तो अब हमें burpsuite को समझने के लिए सबसे पहला कदम उठाना है, उसका सबसे पहला टैब समझना है। अब यहाँ पे सारी चीजें प्रैक्टिकल होने वाली है, तो अपन प्रैक्टिकल के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS-CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS-CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS-CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS-CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स,
टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए हम वर्बसूट प्रो एंटर करेंगे जैसा हमने कमांड बनाया था। नेक्स्ट एंटर करेंगे एंड वर्बसूट के ओपन होने का वेट करते हैं, इसको नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट वर्ब। एंड इधर हम फायरफॉक्स को भी ओपन कर देंगे क्योंकि हमारा ब्राउजर भी हमारे लिए नेसेसरी है। यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं वर्बसूट की। इधर आते हैं हम, यहां से प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, बस सिंपल सा। एंड मैं इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता हूं। अब मुझे करना क्या है, पहले हम टारगेट टैब को आज समझेंगे, सारी चीजें टारगेट टैब की धीरे धीरे एक एक सेक्शन को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इसको और एफिशिएंटली यूज कर पाओ। अभी मैं parrotsec.org फोल्डर पर हूं। चलिए एक काम करते हैं, अपन चलते हैं wscubetech.com एंड एंटर। wscubetech.com लिख रहा हूं, यहां देखिए wscubetech.com आपको दिख रहा है, लेकिन और भी चीजें यहां पे आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर सिर्फ wscubetech.com पे ही नहीं जा रहा है, play.google.com शायद इसका ऐप भी है इसलिए वहां पे भी चेक कर रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ और सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ youtube.com, तो हमें यही लिस्ट में YouTube भी दिखेगा। यानी टारगेट टैब में ये जो सेक्शन है इसका काम क्या है, जो भी हम ब्राउजर पे कर रहे हैं इससे कनेक्ट होकर उस सारी साइट्स का एक रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगा। और यहाँ अगर गौर से देखो तो क्या क्या रिक्वेस्ट गई है वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सारी जो है ये ग्रे है, ग्रे होने के पीछे भी रीजन है। ग्रे होने के पीछे का रीजन ये है, इस पे ये परफेक्टली विजिट नहीं हुआ है। जैसे account.google.com पे विजिट हुआ गया है और उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सारी दिख रही है, कंटेंट दिख रहा है। ग्रे जो है उसका मतलब है प्रॉपर विजिट हुआ नहीं, होना चाह रहा है या थोड़ा बहुत होने की कोशिश करी है, कंफर्म नहीं है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट गई है कनेक्शन की एंड रिस्पॉन्स नहीं आया है क्योंकि भेजना चाह रहा था, भेजा नहीं है। अब लेकिन अगर हम इसे शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये भेजा जाएगा, रिक्वेस्ट शेयर होगी एंड देन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में हमारा एक टैब होता है, इसको मैं एक बार के लिए यूट्यूब को बंद करता हूँ, wscubetech टैब पे ही आता है। मान लेते हैं मुझे सिर्फ wscubetech पर टेस्टिंग करनी है, तो मुझे मेरे टारगेट स्पेसिफिक होना होगा। टारगेट स्पेसिफिक के लिए मेरे पास दो चीजें हैं। पहला, या तो मैं स्कोप के सेक्शन में आऊं एंड यहाँ पे टारगेट को ऐड करूं और यहाँ लिखूं https://www.wscubetech.com, या तो यहां से मैं ऐड कर सकता हूं, या फिर मेरे पास एक और सिंपल तरीका है जो हम साइट मैप पे ही यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा काम करता है। कैसे? जो आपका पेज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं wscubetech, अब देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक है, क्यों? इस पे ये विजिट हो चुका है। अब हम आते हैं एक बार, अब देखिए काफी ज्यादा स्क्रोलिंग हो रही है, काफी सारी चीजें जा चुकी है, तो हम wscubetech.com पे क्लिक करेंगे एंड इसको करेंगे ऐड टू स्कोप। अब ऐड टू स्कोप में हमें यस कर देना है। ये प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है आप इसको ऐड कर रहे हो अपने टारगेट में, तो क्या बाकी जो चीजें हैं उन पे रिक्वेस्ट शेयर करना या सेंड करना या स्कैन करना बंद कर दूं? तो बिल्कुल सही, हम यस लिखेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते हैं किसी और पे ये आगे स्कैनिंग करें। अब लॉगिंग ऑफ आउट ऑफ स्कोप प्रॉक्सी इज डिसेबल्ड, हमें यही चाहिए, हमें डिसेबल ही रखना है इसे। मतलब हम नहीं चाहते wscubetech के अलावा ये और किसी पे स्कैन करे। अब जो भी आपकी टेस्टिंग वेबसाइट होगी आपको वहां पे उसे ऐड टू स्कोप यहाँ करना होगा। स्कोप का मतलब जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं। अब चलिए, हमने ये काम तो अच्छे से कर लिया, बट ये जो एरिया है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक मर्ज समझ सकते हो या काफी ज्यादा मैसी हो चुका है। अब हमें इसको फिल्टर करना है। कैसे? यहाँ पे जो फिल्टर का लेटर देख रहे हो, फिल्टर हाइडिंग नॉट फाइंड, यहीं पे आपको जाना है, क्लिक करना है, ये आपका फिल्टर टैब ओपन हो जाएगा। जैसे फिल्टर टैब ओपन होता है हमें देखिए शो ओनली इन स्कोप को सिलेक्ट करना है, यानी सिर्फ जो ओनली इन स्कोप हमने ऐड करा है वो ही शो होगा। हाइड नॉट फाउंड आइटम को हमें अनचेक करना है, यानी हम नहीं चाहते जो आइटम फाउंड नहीं हुआ उसे हाइड कर देना। नहीं, हम कोशिश करेंगे वो लिस्ट हो ताकि हम उसे कहीं और जगह या कहीं और तरीके से फाइंड करने की कोशिश करें, ये हमें ध्यान रखना है। अब जब हमने ये काम करा एंड यहाँ पे कहीं भी एम्प्टी स्पेस पे आपको क्लिक कर देना है, ये सारी चीजें गायब होना चालू हो जाएगी। देखिए ये सारी धीरे धीरे कम हो रही है एंड सिर्फ हमारा wscubetech.com ही दिख रहा है। हमें बस यही रखना है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ रिक्वेस्ट ब्लैक में है, कुछ ग्रे में है। तो ब्लैक रिक्वेस्ट जो है उस पे जाओगे तो प्रॉपर रिक्वेस्ट है जिसका रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है, लेकिन वहीं अगर ग्रे पे जाते हैं तो रिक्वेस्ट तो करने की कोशिश करी गई है या हो सकती है ऐसी रिक्वेस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी इस पे वर्बसूट ने विजिट करके चेक नहीं करा। इसने बस ये देखा है कि ये पेज एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर ये भी हो सकता है,
जब हम इसको रिविजिट करेंगे या इसको कहेंगे कि इस पे विजिट करें, तब ये चीज जाके चेक होगी। अब मान लेते हैं अगर मैं इसको कॉपी यूआरएल कर देता हूं एंड यहाँ पे इसी यूआरएल को मैं पेस्ट करता हूं, ये यूआरएल ग्रे से ब्लैक हो जाएगा क्योंकि अब मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूं और इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें बॉबसूट के इस टैब में होती है। अब कंटेंट में जो जो इसको यूआरएल मिली है, जहां जहां ये विजिट करा है, वो सारे यूआरएल्स, वो सारी लोकेशन यहाँ प्रेजेंट रहती है और जहां जहां विजिट कर सकता है वो लोकेशन पे यहाँ रहती है। अब साथ ही साथ होस्ट क्या है, मतलब वेबसाइट कौन सी है, उसकी डिटेल यहाँ आपको दिख रही होगी। मैं एक बार वेबसाइट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे wscuptech.com आपका होस्ट जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे आ रहा है मेथड कि कौन सा मेथड यूज किया गया है। अपन नॉर्मल सर्फे कर रहे हैं तो ज्यादातर गेट मेथड ही यूज हो रहा है। यूआरएल कौन सी है, देखिए यहाँ यूआरएल्स है स्लैश अबाउट अस और अलग अलग यूआरएल्स यहाँ प्रेजेंट है, इनको आप चेक कर सकते हो। सेकंड पैरामीटर्स कि आपको कोई पैरामीटर मिला क्या, जिस पर टिक है वहां पे आपको एक पैरामीटर मिलेगा। पैरामीटर यानी कोई भी एक ऐड वैल्यू, जैसे ये जो ब्लू में जो है वो सारे पैरामीटर है। देखिए यूटीएम मीडियम इक्वल्स टू टॉप अनाउंसमेंट बार, ये एक पैरामीटर है। अब धीरे धीरे अपन इन चीजों को भी आगे समझेंगे कि पैरामीटर क्या हो रहा है, कैसे हमारे काम आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड आपने देखे होंगे कि 404 नॉट फाउंड है ना, 400 स्टेटस एरर कोड्स होते हैं, 500 सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, 200 परफेक्टली ओके। यानी अगर हम अटैक कर रहे हैं तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमें 200 स्टेटस कोड के अप्लाई हो यहाँ पे कोड्स रिक्वेस्ट में। अब उनकी लेंथ कि कितने साइज का डेटा है, कौन से टाइप का है, HTML है, उस पर टाइटल क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें। बट अभी ये जो ग्रे है इनको देखना हो तो क्या करें, इन पे हमारे पास दो तरीके हैं। पहला स्पाइडर करना, बट वो तो हम जब स्पाइडर टैब को समझेंगे तब आएगा। बट यहां से हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे। यहां से हमें राइट क्लिक करके एक्टिवली स्कैन द होस्ट एंड नेक्स्ट। जब हम एक्टिवली स्कैनिंग करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीजें स्कैन करके डिटेल निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉपर डिटेल आपके लिए सिर्फ स्पाइडर लेके आएगा जो हमारे ज्यादा काम का है। अब आगे उसको भी समझना जरूरी है, लेकिन अभी हम पहले इस टैब को मास्टर करते हैं, पूरा इसकी वर्किंग समझते हैं ताकि आगे की चीजों में हम चीजें अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे मान लेते हैं ये रिक्वेस्ट है, हम चाहें तो इसको कलर से मार्क भी कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है, ऐसे ही रहने देंगे। क्या रिक्वेस्ट है एंड क्या रिस्पॉन्स है, आप यहां से आराम से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सारे चेक कर सकते हैं। सेकेंडली जब आप यहां आते हैं आपको सारे रिक्वेस्ट रॉ दिखेगी। अगर आपको पैरामीटर्स के साथ देखना है तो यहाँ पे पैरामीटर के साथ दिख जाएगी, हेडर के साथ देखना है तो हेडर दिख जाएगा, हैक्स में देखना है तो सारा डेटा हैक्स में कैसे जा रहा है, हैक्स कोड में वो दिख जाएगा। बट हमारे लिए इजी अंडरस्टैंडेबल रॉ है, तो रॉ डेटा ही हम व्यू करते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर एक और अच्छी चीज है जो कि है रॉ, हेडर, हैक्स और HTML तो सभी है, लेकिन इसमें एक रेंडर ऑप्शन है जो हमारे लिए ऑन टैब यानी बॉबसूट पे ही रेंडरिंग ऑप्शन देता है। कैसे, पेज लोड कर देगा। अब एग्जैक्ट वैसा नहीं करेगा क्योंकि जो पेज की रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा लोड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आ रही है वो चीज इसके रिस्पॉन्स से बनाने की कोशिश कर रहा है, रियल वाला नहीं है, लेकिन रियल वाले से जो रिस्पॉन्स आया उससे काफी हद तक मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए एक एक लिंक, एक एक चीज यहाँ पे, बस यहाँ पे ज्यादातर क्या नहीं है, ग्राफिक जो कि CSS या फिर हमारा JS के फंक्शंस वो इंप्लीमेंट होते हैं। बट यहाँ तो डेटा HTML के अंदर है, रॉ डेटा है, तो वो सही से रेंडर नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आपको यहीं पे आउटपुट देखना है तो आप रेंडर वाले टैब पे जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो रेंडर हो सके। जब आपने ये सब किया, अब वो यहाँ पे कुछ और टैब्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें दिख रहा है इशू टैब और उसका एडवाइजर। जैसे मान लेते हैं पहला इशू आ रहा है SSL सर्टिफिकेट का, तो इशू क्या है, उसका रिस्क लेवल कितना है, यानी मीडियम है, लो है, हाई है, सब यहाँ पे मेंशन है। कॉन्फिडेंस कितना है, सर्टेन, यानी परफेक्टली कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक ठीक कह रहा है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस इसको प्रॉपर नहीं है। कहां पे मिला इसको, वेबसाइट ये रही और पाथ है स्लैश, यानी मेन पेज पे, होम पेज पे। इशू की डिटेल यहां दे रखी है सारी, सर्टिफिकेट डिटेल, इशू बैकग्राउंड, रेफरेंस, पूरी लिंक शो कर रखी है। मान लेते हैं कोई और इशू पे चलते हैं, अगर हम इनपुट रिटर्न, इसकी भी कॉन्फिडेंस सर्टेन है, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें भी कॉन्फिडेंस का फॉर्म है, यानी थोड़ा मजबूत है कि हाँ हो सकता है। यहाँ पे कैसे हो पा रहा है, उसकी पूरी इशू की डिटेल यहाँ इसने बता रखी है, साथ ही साथ रेमिडिएशन भी बताइए। मतलब अगर ये इशू आपके सिस्टम पे आ रहा है, आप स्कैन कर रहे हो, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, ये रेमेडी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप इस इशू को ओवरकम या टैकल कर सकते हो। ये चीजें यहाँ पे ये बताता है। और वल्नरेबिलिटी के बारे में अगर आपको और जानना है, जो ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है,
तो उसका लिंक भी प्रोवाइड करता है जिसपे विजिट करके आप सारी चीजें कर सकते हो। अब मेन टैब पे यही बेसिक चीजें होती है अपने पास। अब अगर आप चाहें तो स्कोप में भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने ऐड किया था, यहाँ पे वो ऐड हो चुका है, हम चाहते तो मैनुअली भी कर सकते थे। यहाँ पे कोई रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करा, हमने बस ओनली इन स्कोप को सेलेक्ट किया है एंड वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब देखिए अगर आपको सीखना है तो आपको हर चीज प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आपका अब एक काम होने वाला है, आपको बर्ब सूट ऑन करना है। टारगेट टैब पे आपको सिंपल करना है ये कि आपको जाना है किसी भी वेबसाइट पे जिस पर आप जाएं, उस पर जहां जहां पेज पे विजिट करते हैं उसके लिंक्स आपको ब्लैक में दिख जाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ आपको मिलेंगे। तो जो ब्लैक वाले यूआरएल्स हैं उनकी रॉ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको पढ़नी है, थोड़ा बहुत समझना है एंड एक एक इशू को थ्योरेटिकली, ये जो यहाँ पे ये थ्योरेटिकली या डेटा आ रहा है उसको पढ़ना है, समझना है। आपके लिए ये आगे की जर्नी को और आसान बना देगा। एज अ होमवर्क आप इसे समझ लें ताकि आप और इस जर्नी में खुद के लिए बेटर बन पाए। अब और चीजें हैं जैसे कि अगर आप अपने स्कोप पे राइट क्लिक करोगे, इतने सारे फंक्शंस मिल पा रहे हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं बाकी टैब से को रिलेटेड है। यानी हमें पहले बाकी सारे टैब्स को समझना होगा, फिर हम इन फंक्शंस पे बढ़ सकते हैं। जैसे कि स्पाइडर द सोर्स, ये टैब स्पाइडर टैब से एसोसिएटेड है, तो हम पहले स्पाइडर टैब को जब समझेंगे तब हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे स्पाइडरिंग का हेल्प क्या आ रहा है। एंड आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बर्ब सूट के प्रॉक्सी टैब के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा अमेजिंग टैब है जो हमें कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ ये हमें कई सारे चीज़ों में हेल्प भी करता है। कैसे हेल्प करता है आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बर्ब सूट स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ी सी देर एंड यहाँ पे बर्ब सूट स्टार्ट हो चुका है। इसको कैंसिल करते हैं, आई गेस हमने इसे नॉन रूट में इंस्टॉल किया है, तो रूट से एग्जिट करके हमें बर्ब सूट को ऑन करना होगा एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ, यहाँ पे परफेक्टली चालू हो चुका है, तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन फाइल्स को अपन डिलीट कर देते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट बर्ब कर देते हैं एंड लेफ्ट साइड को कर देते हैं इसको स्लाइड एंड हमारे ब्राउजर को ऑन कर लेते हैं ताकि वो राइट साइड में हम शिफ्ट कर सकें, स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी इजीली। ग्रेट, यहाँ पे हम फॉक्सी प्रॉक्सी से बर्ब सूट की प्रॉक्सी सेट करेंगे। बर्ब सूट की प्रॉक्सी वेल एंड गुड है। हम wscubetech.com पे विजिट करते हैं, हमें यहाँ पे प्रॉक्सी टैब ब्लिंक होता दिखेगा। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जब डेटा जा रहा है, मतलब हमारे सिस्टम से ब्राउजर तक तो डेटा जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट करता है प्रॉक्सी टैब, इसके थ्रू ही होके सारा डेटा जा रहा है। अब प्रॉक्सी टैब पे जाएंगे, हमें हमारी रिक्वेस्ट दिखेगी। हमारी रिक्वेस्ट क्या जा रही है वो प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इसको प्रॉपर स्टडी करा जा सकता है। अब इसी टैब के अंदर इनमें हमें अगर इनको एक सीक्वेंस, एक पैरामीटर के फॉर्मेट में क्लासीफाई करना है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें एक एक पैरामीटर के साथ डिवाइड करें, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। काम काम के पैरामीटर्स दिख जाएंगे जो कि कुकीज़ के हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे वो मिल जाएंगे। सिर्फ हेडर्स आपको करने अलग, तो हेडर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे गेट हेडर में क्या है, होस्ट हेडर में क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी। अब इसी के साथ अगर आपको हेक्स कोड देखना है, अब वैसे तो हम इस पर ज़्यादा जाते नहीं है क्योंकि हेक्स कोडिंग ये हमारे समझ की नहीं है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, ये जो पार्ट है वो तो हेक्स कोड को थोड़ा कन्वर्ट करके लिखा गया है, बट हमें ये तो समझ में नहीं आएगा इजीली, जो कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है एंड अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं ये हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हेक्स कोडिंग को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान अगर हमें हेक्स कोड्स मिल जाते हैं तो हम उन्हें कन्वर्ट ज़रूर कर देते हैं ताकि हम उन्हें रीड कर सके, बट इस हेक्स टाइप की ज़्यादातर केसेस में हमें नीड पड़ती ही नहीं है। हाँ, छोटे मोटे कामों में पड़ेगी, बट एज सच हमें इसकी नीड नहीं रहती। हम रॉ फॉर्मेट को ही स्टडी करते हैं, इसी में हम सारा डेटा अल्टर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप इसे फॉरवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक और रिक्वेस्ट आई है, बट आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो चुकी है राइट साइड में। एक और फॉरवर्ड एंड ऐसे कई बार फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो भी पेज लोड होना चाह रहा है वो लोड होगा एंड सारे पार्ट्स अभी तक लोड नहीं हुए क्योंकि हमने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। हम फॉरवर्ड करेंगे, जैसे जैसे फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे वो पेज लोड होता है। अब हमें अगर ये चीज़ नहीं करनी है तो हम इंटरसेप्ट को कर देंगे ऑफ। इंटरसेप्ट वही प्रोसेस है कि रिक्वेस्ट को रोकना। अब यहाँ पे इसके थ्रू होके जाएगी ज़रूर पर दिखेगी नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं वापस से पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखने वाली है ये, लेकिन वहीं इंटरसेप्ट को ऑन करके फिर मैं पेज को रीलोड करूँगा तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट दिखेगी। अब यहीं पे हमारे पास बहुत से और ऑप्शंस भी है जहाँ से हम अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम बाकी के टाइप्स में भी कर सकते थे, जैसे इसको रिपीटर में सेंड करना, इंट्रूडर में सेंड करना। अब ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी आगे के केसेस में जब हम इन्हें समझेंगे, क्योंकि इसी के साथ हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसमें,
यहाँ पे अगर आप कुछ भी चाहें तो इसमें चेंजेस और अल्ट्रेशन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स ट्राई होस्ट को चेंज करना, मैं होस्ट को बदल देता हूँ एंड यहाँ पे यूट्यूब लिख के देखता हूँ एंड इसे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई रिक्वेस्ट अजीब सी आई है, जहाँ पे अगर मैं इसको भी WS क्यूबटेक की जगह यूट्यूब लिख देता हूँ, बस मुझे ये चेंजेस करने हैं और देखते हैं क्या वर्क करता है। छोटे छोटे चेंजेस करके देखते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हम कंसेप्ट समझेंगे, तब तो सारे ही चेंजेस अपन तरीके से पॉइंट पे करेंगे जहाँ पे वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार आ रही है, क्योंकि एक सिस्टम से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तब ही जाके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे इसको भी फॉरवर्ड करते हैं। हम कई सारी चीज़ों में बार बार ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ तो अलग अलग एक्शंस का परफॉर्म कर सकते हैं, बट एट ए मोमेंट हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनको समझने के लिए हमें कई सारे टैब्स को पहले समझना होगा। ये सारे टैब्स जब हम समझेंगे तब ही जाके उस पर अटैक कर पाएंगे, वरना ये स्क्रिप्ट किडी वाला काम हो जाएगा, एक नूब वाला काम हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रोफेशनल बनने आए हैं, राइट। तो वो चीज़ें सीखते हुए हम यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को स्टडी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ एंड वापस ऑन करता हूँ, रीलोड करता हूँ। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, इसको मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं यहीं पे, आपको वैसे पता है टारगेट टैब के अंदर भी दिखता है, बट यहीं पे अगर आपको स्टडी करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड डू इंटरसेप्ट पे जाके रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसे भी ये कैप्चर करेगा। फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट दिख रही है सारी। अभी जैसे ही उस रिक्वेस्ट जो हमने करी है उसका रिस्पॉन्स आएगा, हमें यहाँ दिखेगा रेस्पॉन्स टू जो भी वेबसाइट है। अभी ओके मैंने फॉरवर्ड कर दिया, हमने उसे फॉरवर्ड कर दिया, बट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखा था। वापस से इसको सेम तरीके से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसको फॉरवर्ड करते हैं। एक फॉरवर्ड और, हमने जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करने को बोला था वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो चुका है। हमारी जो रिक्वेस्ट गई थी वो हमने देखी थी, यहाँ पे अब उसका रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हम उसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प करेगी आगे के केसेस में। बट अभी जो आपने टास्क करें उनको अगर आपको देखना है तो यहाँ HTTP हिस्ट्री आती है, आपने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आपके HTTP हिस्ट्री में दिखेगी, एक अच्छे से क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में। इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो आपको यहाँ दिखेगा होस्ट क्या है, यानी वेबसाइट कौन सी है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ, URL क्या है, उसमें पैरामीटर है या नहीं है, स्टेटस कोड क्या है, 200 है 300 है, वो यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी टाइप है, स्क्रिप्ट है, XML लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट है तो कौन सी स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिख रखा है, SSL वेरीफाइड है या नहीं वो लिखा हुआ है, IP दे रखी है, कुकीज़ अगर होगी तो यहाँ दे रखी है, एग्जैक्ट टाइम और लिसनिंग पोर्ट, किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो भी यहाँ मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में। अब मुझे मान लेते हैं हमसे जो एक रिस्पॉन्स मिस हुआ था उसको अगर देखना है तो मैं यहाँ उस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स होगा मुझे यहाँ ढूंढना है एंड उसका रिस्पॉन्स यहाँ से आके चेक कर लेना है। इतना ईजी रहता है इन केस में, तो हमारे लिए इसको स्टडी कर पाना ईजी रह जाता है। अब वेब सॉकेट हिस्ट्री के अंदर आपको वेब सॉकेट्स अगर आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे यहाँ हिस्ट्री शो होगी, बट हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी रहता है अक्सर। अब रही बात ऑप्शंस टैब की, तो इसके अंदर आप आपके प्रॉक्सीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ध्यान हो तो हमने यहीं से हमारी प्रॉक्सी की पोर्ट और IP उठाई थी और ये ऑन है, अगर हमें एक और ऐड करनी है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं। एंड यहाँ पे CA सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रीजनरेट के भी ऑप्शन हमें मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ और फंक्शंस है, जैसे इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब ये सेटिंग्स यूज होगी जब आप इंटरसेप्ट कर रहे हो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, जैसे फाइल एक्सटेंशन, ये चीज़ें है ना, कई सारे ऑपरेटर्स भी यहाँ पे रिक्वेस्ट को करा जा सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनेबल डिसेबल ये फंक्शंस कर सकते हो। इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स में क्या क्या इंटरसेप्ट करना है, कैसे मैच करना है, वो चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। वेब सॉकेट्स के मैसेजेस कैसे हैं, क्या हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। लास्टली ये बहुत हमारे लिए काम का है, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। हम अक्सर क्या करते हैं, अनहाइड हिडन फॉर्म्स एंड इनेबल डिसेबल फॉर्म फील्ड्स, इनको हम इनेबल कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे ब्राउज़र पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं एंड वापस से पेज को रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ हिडन फील्ड्स अनहाइड हो जाएगी जो पहले हिडन थी, जिन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऐसी फील्ड्स है जो नहीं आई है। अगर इस पेज पे भी नहीं होती है तो हमें अलग पेजेस पे जाके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अटैक वेक्टर तो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड अब अगर हम इससे देखें तो हमें कहीं ना कहीं सपोज हम चलते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स पे, यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड हमें मिलती हो। देखिए अब एट मोमेंट हमें कुछ हिडन मिला नहीं है, बट यहाँ पे हमें मिल चुका।
ये चीज़ें हाइड है, देखिए हिडन फील्ड है जिसकी डिटेल्स यहाँ लिख रखी है, जिन पे आप चेंजेस करके अलग अलग टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी इन्हांस हो। बट अगर मैं यहाँ पे इन्हें ऑफ कर देता हूँ एंड पेज को रिलोड करता हूँ, ये सेम चीज़ें अब नहीं होगी। देखिए हम सबसे नीचे भी आ जाएं, पूरा पेज स्क्रॉल कर दें, हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? हमने ये चीज़ें इनेबल करी नहीं है। बट इन चीज़ों को इनेबल करने से हमारे लिए अटैक वेक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं, यानी हम सामने सामने देख सकते हैं कि किस किस जगह पे अटैक किया जा सकता है। हमारे पास एक अच्छी पैरामीटर की रेंज है, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हिडन थे वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्टली यहाँ पे आता है मैच एंड रिप्लेस। अभी तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि एट मोमेंट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग के दौरान मैं इसे फिर ऑन करूंगा और यूज़ करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैच एंड रिप्लेस। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैच और रिप्लेस कर दिया जाए, जस्ट सपोज मैं WS क्यूब टैग यहाँ पे ऐड करता हूँ और रिप्लेस में लिखता हूँ यूट्यूब, तो जहाँ पे भी जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी जाएगी wscubetech.com के नाम से, उस सब में WS क्यूब टैग हट के youtube.com हो जाएगा, यानी एक्सचेंज। ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे SSL पास थ्रू भी, अगर आपको SSL के थ्रू पास कराना है, ऐसा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम कुछ SSL ऐड करते नहीं है, जो वेबसाइट है उन्हीं के ऊपर रहता है। एंड यहाँ पे कुछ मिसलिनियस सेटिंग्स है जो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेज के एंड रिक्वेस्ट्स के उनके बिहेवियर पे, किस तरीके से आपको बिहेवियर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जो ऑन है वो काफ़ी अच्छी है। अनपैक GZ एंड डिफलेट्स इन रिक्वेस्ट, ये हम अक्सर नहीं करते क्योंकि हमें रिक्वेस्ट रॉ देखनी है एंड ये सारे क्लाइंट सर्वर्स को इन्हीं के थ्रू एक्सेस करना, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस या फीचर्स हम ऑन तभी करते हैं जब वहाँ पे पॉइंट पे ज़रूरत हो। बट अभी मिसलिनियस सेटिंग्स डिफॉल्ट पे सबसे बेस्ट रहती है, हमें इन्हें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेंज करेंगे हमारे हिसाब से, बट अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे प्रॉक्सी टैब के बारे में। एंड आज की वीडियो में हम सीक्वेंसर टैब को समझने वाले हैं ताकि हम उसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें अच्छे से समझ जाएं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मज़ेदार बात यह है कि अगर आप WS CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूलकिट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, बिना किसी देरी के और बॉबसूट को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ पे हम बॉबसूट प्रो को स्टार्ट करेंगे एंड तब तक साथ ही साथ हमारा फायरफॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम टेस्ट PHP पे एक बार चले जाते हैं ताकि इजीली हम यहाँ पे टेस्ट कर सके, क्योंकि ये टेस्टिंग वेबसाइट है तो हमारे लिए आसानी होगी। चलिए बॉबसूट भी स्टार्ट हो चुका है, हम बॉबसूट की प्रॉक्सी को कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं एंड इसको लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे, वैसे एक बार मैं इसको लॉग इन करके आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्ट एंड टेस्ट से लॉग इन किया, जो कि ये खुद कह रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड टेस्ट एंड टेस्ट है। इसकी रिक्वेस्ट को अब मैं इंटरसेप्ट करूंगा एंड करूंगा लॉग इन। अब जैसे ही लॉग इन किया यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, राइट। अब चाहूँ तो मैं इसको अभी के लिए फॉरवर्ड करके सेशन टोकन का वेट कर सकता हूँ, या फिर इंटरसेप्ट को ऑफ करके यही चीज़ें चलने देता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्शंस परफॉर्म करता हूँ और जाता हूँ हमारे HTTP हिस्ट्री टैब पे, जहाँ पे हमें डिटेल्स मिलेगी एंड जहाँ पे कुकी सेक्शन है। एंड यहाँ पे वैसे तो इस पे आपको मिलता नहीं है सेशन टोकन्स, बट जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने जहाँ लॉग इन किया एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन में भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऐसा रैंडमाइज नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम इसको चेक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड सेंड टू सीक्वेंसर। सीक्वेंसर में जाने के बाद यहाँ सीक्वेंसर पे आएंगे एंड करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। बट उससे पहले एक सेकेंड इसको स्टॉप करते हैं, यस करेंगे। हमने मेन फंक्शन चेक ही नहीं करा, जो कि है कि कहाँ पर चेक करना है। अब ये ना फॉर्म फील्ड गो बटन पे चेक कर रहा है, जबकि हमें कुकीज़ पे चाहिए, जबकि कुकीज़ यहाँ पे सेलेक्टेबल ही नहीं है। तो इस केस में ये रिक्वेस्ट हमारे काम की नहीं है, तो इसको करते हैं रिमूव
एंड ऐसे रिक्वेस्ट देखते हैं जो हमारे काम आ सके। स्टिल तो हमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और वेबसाइट पे हम विजिट कर सकते हैं, जैसे कि बर्बसूट की खुद की एक वेबसाइट है, जूस एंड वाइन शॉप, आई गेस, लेट्स चेक बर्बसूट। ये बर्बसूट की खुद की तरफ से ही है ताकि आप टेस्टिंग कर सको। जिन एंड जूस शॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसको विजिट। यहाँ से विजिट करते हैं इसे, जो कि है जिन एंड जूस डॉट शॉप। ठीक है, यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं एंड चलते हैं हम यहाँ पे। वैसे इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉगिन का होगा, ऑब्वियसली ये रहा लॉगिन। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम कार्लोस यहाँ दे रखा है, इसको करते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड है hunter2। ओके, लॉगिन, इसको करते हैं डोंट सेव। अब यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस रिकॉर्ड किया वो बर्बसूट की प्रॉक्सी में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना। अब उस रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं जो हमारे काम की है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कुकी मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक कुकी मिली है। अब हम देखते हैं हर बार जब हमें कुछ कुकीज़ मिलती है, नई कुकीज़ मिलती है एंड वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ से हम इसकी वल्नरेबिलिटीज चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम उसके लिए सीक्वेंसर टैब पे जाएंगे। इसको जाते हैं सीक्वेंसर टैब पे। अब जब हम सीक्वेंसर टैब पे गए, आप नोटिस कर रहे हो इसने कुकी को सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो डिफरेंट कुकीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि CORS वाली है। अब ये कैसे चेक करोगे? आपकी रिक्वेस्ट में 2 कुकीज़ चाहिए है, तो यहाँ पे कौन सी कुकी को आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये सेलेक्ट ही नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है सेशन, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आपको कस्टम लोकेशन पे क्लिक करना है एंड आपका जो सेशन वाला पॉइंट है, जहाँ पर लेट्स चेक, हम चेक करते हैं। एक तो ये रहा एंड सेट कुकीज़ के बाद हमें स्क्रॉल करके जैसे सपोज जो भी है हमारा उसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया वो काम कर जाएगा। अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बेसिक कुकी पे करके ही दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये सीक्वेंसर टैब वर्क कैसे कर। अब जैसे ही हमने इसको किया, सेलेक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। हमारा उसका पैरामीटर जो हमें स्कैन करना है सीक्वेंसर से वो हमने रख दिया है। अब करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। अब देखो ये टोकन्स भेज रहा है, अलग अलग सेशंस, यानी अलग अलग सेशंस को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये एनालाइज कर पाएगा सेशंस किस तरीके से बन रहे हैं, टोकन जनरेशन में कहीं कमी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं। अराउंड 130 रिक्वेस्ट, 140 150 अराउंड हो चुकी है। ऑटो एनालाइज आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं एक बार एनालाइज नाउ पे करता हूँ। 200 रिक्वेस्ट हो ही गई है अराउंड। वैसे पूरा रिक्वेस्ट करने के बाद आप एनालाइज करते हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा डेटा पड़ा होता है। बट अगर आप स्टिल एनालाइज नाउ पे करोगे तो जितनी रिक्वेस्ट इसको मिली है उसके हिसाब से ओवरऑल यहाँ डिटेल दिखा देगा, जहाँ पे एस्टिमेटेड ये बता रहा है कि एक्सीलेंट है, यानी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया है। यानी यहाँ पे सेशन टोकन्स की रैंडमाइजेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर्ड है। सिग्निफिकेंस लेवल 1% है और इफेक्टिव एंट्रोपी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ये पता रख जाता है। सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया जाएगा। इफेक्टिव एंट्रोपी क्या होती है, रिलायबिलिटी, सैंपल लेंथ, कितने सैंपल लेंथ पे आउटपुट आया, क्या कुछ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। अब वापस एनालाइज नाउ करोगे तो ये वापस बची कुछ डिटेल जो इसने कैप्चर करी है वहाँ से डिटेल आपको एनालाइज करके देगा। अब आपको कैरेक्टर वाइज अगर आपको करनी है तो यहाँ कर सकते हो, बट एट मोमेंट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। बिट लेवल एनालिसिस में एक एक बिट की जो डेटा गया है, जो सैंपल्स इसने कैप्चर करे हैं उसके हिसाब से ये पोजीशनिंग बता रहा है, उससे एंट्रोपी डिसाइड हो रही है, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट है ना। एंड यहाँ पे कई सारे आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, बट हम ज़्यादातर फोकस इनके भी समरीज पे करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें एक एक को सिग्निफिकेंटली जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। एनालाइज ऑप्शन यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये बेस ऑप्शन पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट स्टिल अगर आपको कुछ ऑप्शन चेंज करने हैं, इनमें से कुछ रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, बट स्टिल ऑल टिक है तो इनको ऐसे ही रहने दो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको लाके देंगे। अब इसके बाद समरी, वैसे अगर मैं वापस एनालाइज डाउन करूँ, इन रिक्वेस्ट के हिसाब से ये एनालाइज करेगा एंड मुझे डिटेल बता देगा, राइट। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ स्टॉप। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्टॉप करना है या नहीं, मैं इसको यस ही करूँगा एंड इसको क्लोज कर दूंगा ताकि यहाँ पे ये एनालाइजेशन स्टॉप कर दे। अब बेसिक मुझे यहाँ पे ये जानना था कि इस टोकन को, ये जो कुकी जनरेट हो रही है, ये कितनी अच्छी इफेक्टिवली जनरेट हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर कई बार होते हैं ऐसे बग्स आते हैं जिसमें टोकन्स सही जनरेट नहीं हो रहे हैं, या गैसेबल है, या पुराने ही यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ना प्रॉब्लम आती है कि वेबसाइट पे कोई ना कोई अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। अब उसी को बचाने के लिए हम ये स्कैन करते हैं ताकि समझ सके
क्या ऐसी कमी है या नहीं। अगर कमी है तो हमें पता चल जाता है, ये बता देता है कि इस तरह के एंट्रोपी काफ़ी कम है या ज़्यादा है, या जो भी डिटेल्स है ये हमें बता देता है। हम उसको टेस्ट कर देते हैं और टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे वो सेशन टोकन अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के बग्स आप यहाँ पे सीक्वेंसर टैब से निकाल सकते हो। अब ये होप हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए। अब ये आप ज़्यादा कैसे समझ सकते हो, इसके लिए आप अलग अलग टेस्टिंग वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन वाले कैप्चर्स डिटेल्स को, जब आपको कुकीज़ मिलती है वो ट्राई करो। तब क्या होगा, ये अलग अलग कुकीज़ को जनरेट करेगा और आपके स्कैन करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा हर एक वेबसाइट पे किस तरीके से ये टोकनाइजेशन वर्क कर रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये नई चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। आप प्रैक्टिस करोगे जब, ओवरऑल सारा चीज़ प्रैक्टिस का ही है। आज की वीडियो में हम रिपीटर टैब को समझने वाले हैं, जो कि बबसूट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी काफी सारी टेस्टिंग में। तो चलिए समझते हैं, सीधा चलते हैं हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ पे सिंपली हम बबसूट को ऑन करेंगे एंड इसके रिपीटर टैब को आज समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान सकें। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ टर्मिनल ओपन करते हैं एंड बबसूट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बबसूट स्टार्ट हो चुका है, एंटर करते हैं एंड वेट टिल इट्स ओपन। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब अपन स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करेंगे एंड ये स्टार्ट हो चुका है। चलिए ग्रेट, ये स्टार्ट हो चुका है। हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम वही जो हमेशा करते हैं, बबसूट की प्रॉक्सी को कनेक्ट करेंगे, एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिससे हमारे प्रॉक्सी टैब में एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसे हम फॉरवर्ड करेंगे एंड फॉरवर्ड करने के बाद हम उसे चीज़ों को चेंज करके देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ मैं सारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक बार के लिए इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ ताकि सारी चीजें हो जाए एंड इंटरसेप्ट को वापस ऑन करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे एक बार के लिए इन सबको फॉरवर्ड करते हैं एंड मैं यहाँ हाई लिखता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन है एंड मैं इसे सेंड करता हूँ एंड जैसे ही मैंने सेंड किया, यहाँ पे नेम आईडी हमें हाई दिख रहा है एंड कुछ और डिटेल्स भी दिख रही है, जो कि मे भी इसका पार्ट हो ना हो, हमें चेक करना होगा, है ना, कैसे रिएक्ट कर रहा है। द ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, तो हम एक बार @hi.com लिखते हैं, इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, वापस ऑन करेंगे एंड वापस सेंड करेंगे। ये रिक्वेस्ट हमारी नहीं है, जैसे फॉरवर्ड करेंगे एंड ये आई गेस हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो दिख रहा है। अब देखिए मेरे को अगर इसे बार बार चेंज करना है अलग अलग वैल्यूज पे मैनुअल टेस्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे बार बार कोई ना कोई इनपुट चेंज करने की बजाय यहाँ से फॉरवर्ड किया एंड वापस से यहाँ पे कुछ नेक्स्ट इनपुट जो है मेरा वो लिखूं, इसमें बहुत टाइम जाएगा, राइट। इसीलिए हमारे पास आता है रिपीटर टैब, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड, इसको करते हैं फॉरवर्ड 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 एंड हमारी रिक्वेस्ट का वेट करेंगे। ये रही हमारी रिक्वेस्ट। अब बस सेंड टू रिपीटर, क्योंकि रिपीटर टैब है जो कि ये काम करने वाला है। रिपीटर में जाएंगे, रिपीटर हाईलाइट हो चुका है एंड स्टिल हमारा काम अब हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दो पार्टीशंस में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है एंड इसको आप जैसे चाहे वैसे चेंज करके देख सकते हो। अब कैसे, मैं यहाँ पे इसे करता हूँ गो, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ .com की जगह .in एंड गो करता हूँ, देखते हैं कुछ चेंज होता है या नहीं, ना सेम है। चलो यहाँ पे सिर्फ मैं हाई लिख के फॉरवर्ड करता हूँ। अब देखो कितना इजी हो गया, यहीं पे मैं चेक करे जा रहा हूँ। गो करते हैं, यहाँ पे स्टिल ओके आया है। चाहे तो हम इसे हैक्स में भी देख सकते हैं, बट हैक्स में हमारा काम है नहीं, रॉ डेटा ही हमारे लिए बेटर है, तो वही हम देखेंगे। एंड यहाँ से मैं अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर कोई यहाँ पे ओरिजिन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको online.ws क्यूब टैग कर देता हूँ एंड स्टिल होस्ट को भी मैं online.ws क्यूब टैग लिख के चेंज करके ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। स्टिल ओके रिक्वेस्ट है, लेकिन अब मैं दोनों को ही अलग अलग करता हूँ एंड फॉरवर्ड करता हूँ, तो क्या कुछ चेंज आ रहा है? नहीं। यानी अगर दूसरे सब डोमेन्स के थ्रू भी रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो या चले तो भी ये चल सकती है एट मोमेंट। यानी अभी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसपे हम शक कर सकें या टेस्ट कर सकें यहाँ पे एट मोमेंट, बट हम कुछ और चेंजेस करके देखेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। लेकिन रिपीटर टैब है किस लिए? इनपुट्स को चेंज करके टेस्ट करने के लिए। यहीं पे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ एंड इन्हें फॉरवर्ड कर सकता हूँ। गो करेंगे, उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ऐसे ही कई सारी रिक्वेस्ट आप देखते हैं जो कि अलग अलग वेरी करती है। जैसे कि अगर मैं प्रॉक्सी टैब को इंटरसेप्ट को एक बार के लिए ऑफ करता हूँ
एंड किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मे बी इनपुट देना हो सकता हो। लेट्स ट्राई, जो कि लेट्स सी ब्लॉग पे कुछ है या नहीं है। ब्लॉग पेज पे देखते हैं। ठीक है, हाँ हमें सर्च वैल्यू मिली है। हम सर्च करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और यहाँ लिखते हैं हैकर, एंड करता हूँ मैं सर्च। अब इसको एक बार के लिए फॉरवर्ड करूंगा, इसको भी फॉरवर्ड करूंगा, इसको भी फॉरवर्ड, एंड मेरा सर्च यहाँ दिख रहा है, राइट, ये रहा हैकर, मैंने सर्च किया है, यहाँ पे ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसको करता हूँ सेंड टू रिपीटर एंड इस रिक्वेस्ट को करते हैं फॉरवर्ड। लेट्स सी हाउ इट एक्ट्स। इसने 13 रिजल्ट्स लाके दिए, बट वहीं हम रिपीटर पे अगर जाते हैं, इसको चेक करते हैं एंड करते हैं गो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओके, एंड देन हमें रिजल्ट्स भी शो करेगा। हम चाहें तो इसे रेंडर भी कर सकते हैं। वेब पेजेस के मामलों में हम रेंडर वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, जहां पे वो पेज रेंडर होके हमें शो कर देगा। हाँ, उतना ग्राफिकली अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस नहीं वर्क कर रही है, लेकिन वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या आउटपुट शो हुआ है वो हम देख सकते हैं कि 13 रिजल्ट फाउंड, किस किस ने लिखे हैं, क्या कुछ है वो दिख रहा है। बट वहीं अगर इनपुट को हम चेंज करते हैं, लेट्स सपोज हम हैकर को कर देते हैं डेवलपर एंड इसको करते हैं गो, यहीं पे इस रिक्वेस्ट को रेंडर करके देख लिया जाएगा। हम रॉ चाहें तो रॉ देख सकते हैं, रॉ में भी हमें डिटेल मिली है। एंड अगर रेंडरिंग करें इसकी, रेंडरिंग में देखते हैं क्या रिजल्ट मिला है। रेंडरिंग में 109 रिजल्ट फाउंड, 10 भी नहीं, 109 रिजल्ट फाउंड। तो यहाँ पे ही हम अलग अलग इनपुट्स को टेस्ट करके जनरेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इन पे राइट क्लिक करके इसी रिक्वेस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट यूआरएल एज अ रिक्वेस्ट, या फिर हम इसको कॉपी यूआरएल करके भी ओपन कर सकते हैं हमारे ब्राउजर पे, ताकि ये रिजल्ट हम ब्राउजर पे भी देख सकें। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो रिपीटर टैब के थ्रू। अब यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज आ जाती है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं एंड आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स होती है। इन सभी टेक्निक्स और मल्टीपल इनपुट्स का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के आप सिक्योरिटी को चेक करते हो, उसमें से मिसकॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट करते हो, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हो, ताकि आप उसे सिक्योर कर सको। ये सारी चीजें हम रिपीटर टैब के थ्रू करते हैं। तो अभी जाए एक किसी भी इनपुट वाली जगहों पे चेंजेस परफॉर्म करके देखें कि रिक्वीटर टैब कैसे वर्क कर रहा है और आप उससे फेमिलियर हो जाएं। एंड यहाँ पे चाहें तो आप रिक्वेस्ट में पास्ट भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बैक करूँ तो मुझे बैक में मैंने हैकर्स लिखा था, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो हम यूज कर सकते हैं एंड टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजों को। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्ब सूट का स्कैनर टैब हमारी क्या हेल्प करता है। तो आइए इसे जानते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे हमारी स्कैनिंग में हेल्प करता है, ताकि हम वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके सिस्टम्स को एंड हमारी वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकें। तो चलिए, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS-CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS-CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS-CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS-CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सीधा चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड देखते हैं क्या चीजें हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। टर्मिनल ओपन करके सिंपली जो हमने बर्ब सूट का कमांड सेट किया था उससे हम बर्ब सूट को ओपन करेंगे, बर्ब सूट प्रो लिख के, एंड यहाँ पे एंटर करते हैं एंड वेट करते हैं। चलिए, यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इसे ऑन करेंगे, बर्ब सूट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड साथ साथ हम फायरफॉक्स को भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले wscubetech.com पे ही आ जाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉक्सी कनेक्ट करूंगा ताकि ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे स्टोर ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी बर्ब सूट की ऑन कर दी है एंड
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इंटरसेप्ट ऑन है, ऑफ करते हैं एंड टारगेट टैब पे आते हैं। हमें यहाँ पे WS क्यूब टैग है, इसको करते हैं ऐड टू स्कोप करते हैं एंड यस एंड शो ओनली इन स्कोप, हाइड नॉट फाउंड, इसको वापस से हम जैसे हमेशा अनचेक करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें अपना स्कैनर टैब, तो यहाँ पे स्कैनर टैब में ज़्यादा डिटेल्स आना चालू हो चुकी है, लेकिन किन किन की, बी क्लैरिटी, WS क्यूब टैग सब की आ रही है ना। आपको बस यहाँ पे आना है ऑप्शंस में एंड उसके कई सारी सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा ये सारी स्कैन्स इश्यूज जो है या फिर जो सेटिंग्स है उनको नहीं छेड़े, है ना। आप यहाँ पे जो टारगेट है उसकी लाइव स्कैनिंग सेटिंग्स में जाके यहाँ पे स्कैन एवरीथिंग, यूज सूट स्कोप ओनली एंड यहाँ पे डोंट स्कैन है तो इसको भी आप डोंट स्कैन पे वैसे रख सकते हो, दोनों बेसिक सही रहता है ताकि ये सारी चीजें जो इधर उधर की उन पे स्कैन नहीं करेगा। अब अगर हमें स्कैन करवाना है तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपली टारगेट टैब पे आना है एंड इस पर राइट क्लिक करना है। अब जैसे देखिए इसने जो पैसिव स्कैनिंग करी थी क्योंकि हमने अलाउ कर रखा था, उसमें बाय डिफॉल्ट अलाउड था, तो जिससे इसे WS क्यूब टैग पे कुछ दो इश्यूज मिले, ठीक है, जो हम आगे जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल अभी राइट क्लिक करेंगे, पैसिवली स्कैन दिस होस्ट, जैसे ही मैं पैसिवली स्कैन होस्ट करना चालू करूंगा, देखिए स्कैनर ब्लिंक हुआ है एंड इसने अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, राइट। इशू की डेफिनेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको कौन से तरह का इशू मिल रहा है तो वो क्या है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दे देगा। इशू एक्टिविटीज में आपको सारी एक्टिविटीज दिख जाएगी क्या हो रहा है। स्कैन क्यूज में आपको पता चलेगा कि कौन से स्कैन क्यू में है। बट इससे बेटर काम करता है हमारा एक्टिव स्कैनिंग, जो कि रिजल्ट काफी फास्ट लाके देता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट करता हूँ एंड इसे नेक्स्ट करता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे स्कैनर टैब स्टार्ट हो चुका है और इसने काफी सारी स्कैनिंग्स स्टार्ट कर दिए करना। क्यों? क्योंकि एक्टिवली ज्यादा बेटर वर्क करता है। और यहाँ आप देखें पहले दो ही रिजल्ट आ रहे थे, अब यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जिन पे आप क्लिक करके यहाँ पे एडवाइजरी में ये चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या है, डिटेल कॉन्फिडेंस कितना है, सर्वेरिटी लेवल कैसी है एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये आया कैसे, कि इस तरीके की रिक्वेस्ट भेजी गई और ये जब रिस्पॉन्स आया तब पता चला क्या ये इसमें ये एग्जिस्ट करती है चीज़ या नहीं करती है। तो इससे आप ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। ये जो टैब है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब अक्सर हम यहीं पे एक्टिवली और पैसिवली स्कैन करके अच्छी खासी डिटेल्स निकालते हैं हमारे स्कैनर टैब से, और वहीं पे अगर आप किसी एक पे क्लिक करें तो वो भी आपको डिटेल में यही दे देगा डेटा। बट अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपके डैशबोर्ड में भी सेम इंटरफेस लिंक्ड है। जैसे देखिए अभी इसको एक और डिटेल मिली है, इसके अंदर 6 रिस्पॉन्सेज मिले हैं जिन पे आप क्लिक कर करके अलग अलग चीजें देख सकते हैं, है ना। ऐसे ही स्कैनर्स में सारा आउटपुट आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं बाय द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैंने इसे हाई टू लो करा है तो हाई पे ये वाली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड दिखा रहा है, जो कि कैसे है क्या है वो दिख जाएगा आपको रिक्वेस्ट के अंदर एंड देन रिस्पॉन्स के अंदर, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये सही है या नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं ये ऑटोमेटेड स्कैनिंग कर रहा है यहाँ पे, एंड हम जानते हैं ऑटोमेटेड के अंदर फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को फेस कैसे करना है, देखिए फॉल्स पॉजिटिव होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि वल्नरेबिलिटी है, हो सकता है वल्नरेबिलिटी ना हो, तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव कि ये बता रहा है लेकिन रियल में नहीं होती है। फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है कि ये बता रहा है कि कोई कमी नहीं है बट स्टिल कमी थी वहां पे या वल्नरेबिलिटी है, तो ये फॉल्स नेगेटिव। अब ऐसे में दोनों ही केसेस में हमारा तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वल्नरेबिलिटी बची जा रही है, उस पर हमें टाइम वेस्ट भी हो रहा है या फिर हमसे वो वल्नरेबिलिटी बच जा रही है, चूक जा रही है। तो उसे क्या करना है, हमें हमें फॉल्स पॉजिटिव्स को चेक करना है। कैसे? लेट्स सपोज अगर ये बता रहा है ये हाई लेवल का बग है तो हमें वहां जाके चेक करना है, अगर प्रेजेंट होता है तो हमें उसे सिक्योर करना है। एंड यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी कैसे कैसे इसने स्कैनिंग करी। इसकी स्कैनिंग को और बेटर कराने की चीजें हमने देखी है। क्या हम स्पाइडर डिस होस्ट कर सकते हैं, स्पाइडरिंग करने से इसको और इम्प्रूवमेंट और स्कोप्स मिलेंगे जिससे ये और डेटा निकाल के हमें देगा। एक्टिवली स्कैनिंग से अगर कुछ यूआरएल्स और डेटा मिलता है तो वो यहाँ आपको कंटेंट में भी लिस्ट कर दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल स्कैनर टूल हमारे लिए एक्टिवली एंड पैसिवली स्कैनिंग करके हमें लाके देता है, जो कि एक तरीके से एक पार्ट ऑफ जैसे हम जैप में करते थे, जैप के अंदर वो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करता था, यही काम यहाँ पे स्कैनर टैब कर रहा है, जो कि वल्नरेबिलिटीज को बेसिक डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स है उसके हिसाब से वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके देख रहा है। तो आप इससे टेस्ट करके चीजों को सिक्योर कर सकते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है हमारे उतना काम नहीं आता, क्यों नहीं आता इतना काम, क्योंकि ये ऑटोमेटेड फंक्शंस यूज कर रहा है, तो हमारे लिए इससे जनरेटेड आउटपुट एग्जैक्टली काम का नहीं होता।
हमारे आगे के टास्क में हेल्प कर देता है। अब यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ रिफ्लेक्टेड जैसा कुछ मिला, मैं इसको पढ़ूंगा, इसको समझूंगा, इसे टेस्ट करूंगा कि एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो हमें एक पोटेंशियल टारगेट मिल गया कि मे भी यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो एज अ सपोर्टिव फीचर ये हमारे लिए काम कर जाता है। बाकी ऑटोमेटेड है तो मैं स्टिल आपको कहूंगा इस पर पूरा रिलाय नहीं होना है, ये आपको हेल्प के लिए यूज करना है। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि स्कैनर टैब काम कैसे करता है, एंड आपको ट्राई करके जरूर देखेंगे। अब किसी भी टेस्टिंग वेबसाइट पे जो कि लीगली आपको परमिशन देती है टेस्टिंग का, जैसे कि टेस्ट PHP, इन पे जाके आप इसको टूल को यूज कर सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर आपको इसमें कोई भी आउटपुट मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस आउटपुट पे क्लिक करके उसकी एडवाइजरी को पढ़ना है, या फिर स्कैनर टैब में जाके भी आप उसको क्लिक करके उसकी एडवाइजरी यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ये चीज आपको परफॉर्म करनी है, जिससे आप इनकी डिटेल्स के बारे में और भी जानोगे। और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इन एडवाइजरीज को प्रॉपर डिटेल में पढ़ना, आपको बहुत अच्छी खासी पहली चीज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज आपके लिए आगे इन फ्यूचर जब आपको इनसे रिलेटेड और बग्स मिलेंगे, वो आपको हेल्प करेगा उन चीजों को जल्दी ग्रैस्प करने में। एंड आज की वीडियो में हम सीक्वेंसर टैब को समझने वाले हैं, ताकि हम उसको यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीजें अच्छे से समझ जाएं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS-CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS-CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS-CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS-CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना किसी देरी के और बॉबसूट को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ पे हम बॉबसूट प्रो को स्टार्ट करेंगे एंड तब तक साथ ही साथ हमारा फायरफॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम टेस्ट PHP पे एक बार चले जाते हैं, ताकि इजीली हम यहाँ पे टेस्ट कर सके, क्योंकि ये टेस्टिंग वेबसाइट है तो हमारे लिए आसानी होगी। चलिए बॉबसूट भी स्टार्ट हो चुका है, हम बॉबसूट की प्रॉक्सी को कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं एंड इसको लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे, वैसे एक बार मैं इसको लॉग इन करके आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्ट एंड टेस्ट से लॉग इन किया, जो कि ये खुद कह रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड टेस्ट एंड टेस्ट है। इसकी रिक्वेस्ट को अब मैं इंटरसेप्ट करूंगा एंड करूंगा लॉग इन। अब जैसे ही लॉग इन किया, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, राइट। अब चाहूं तो मैं इसको अभी के लिए फॉरवर्ड करके सेशन टोकन का वेट कर सकता हूँ, या फिर इंटरसेप्ट को ऑफ करके यही चीज़ें चलने देता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्शंस परफॉर्म करता हूँ और जाता हूँ हमारे HTTP हिस्ट्री टैब पे, जहाँ पे हमें डिटेल्स मिलेगी एंड जहाँ पे कुकी सेक्शन है। एंड यहाँ पे वैसे तो इस पे आपको मिलता नहीं है सेशन टोकन्स, बट जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने जहाँ लॉग इन किया एंड यूजर इन्फॉर्मेशन में भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऐसा रैंडमाइज नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम इसको चेक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड सेंड टू सीक्वेंसर। सीक्वेंसर में जाने के बाद यहाँ सीक्वेंसर पे आएंगे एंड करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। बट उससे पहले एक सेकेंड इसको स्टॉप करते हैं, यस करेंगे। हमने मेन फंक्शन चेक ही नहीं करा, जो कि है कि कहाँ पर चेक करना है। अब ये ना फॉर्म फील्ड गो बटन पे चेक कर रहा है, जबकि हमें कुकीज पे चाहिए, जबकि कुकीज यहाँ पे सेलेक्टेबल ही नहीं है। तो इस केस में ये रिक्वेस्ट हमारे काम की नहीं है, तो इसको करते हैं रिमूव एंड ऐसे रिक्वेस्ट देखते हैं जो हमारे काम आ सके। स्टिल तो हमें काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक और वेबसाइट में हम विजिट कर सकते हैं, जैसे कि बर्बसूट की खुद की एक वेबसाइट है, जूस एंड वाइन शॉप, आई गेस। लेट्स चेक बर्बसूट। ये बर्बसूट की खुद की तरफ से ही है, ताकि आप टेस्टिंग कर सको। जिन एंड जूस शॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसको विजिट। यहाँ से विजिट करते हैं इसे, जो कि है जिन एंड जूस डॉट शॉप। ठीक है, यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं एंड चलते हैं हम यहाँ पे। वैसे इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड फुल स्क्रीन करने के बाद
यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉगिन का होगा, ऑब्वियसली ये रहा लॉगिन। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, यूजर नेम कार्लोस यहाँ दे रखा है, इसको करते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड है hunter2। ओके लॉगिन, इसको करते हैं डोंट सेव। अब यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस रिकॉर्ड किया वो बबसूट की प्रॉक्सी में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना। अब उस रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं जो हमारे काम की है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कुकी मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक कुकी मिली है। अब हम देखते हैं हर बार जब हमें कुछ कुकीज़ मिलती है, नई कुकीज़ मिलती है एंड वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ से हम इसकी वल्नरेबिलिटीज चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम उसके लिए सीक्वेंसर टैब पे जाएंगे, इसको जाते हैं सीक्वेंसर टैब पे। अब जब हम सीक्वेंसर टैब पे गए, आप नोटिस कर रहे हो इसने कुकी को सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो डिफरेंट कुकीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि CORS वाली है। अब ये कैसे चेक करोगे, आपकी रिक्वेस्ट में 2 कुकीज़ चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी कुकी को आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये सेलेक्ट ही नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है सेशन, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको कस्टम लोकेशन पे क्लिक करना है एंड आपका जो सेशन वाला पॉइंट है, जहाँ पर लेट्स चेक, हम चेक करते हैं, एक तो ये रहा एंड सेट कुकीज़ के बाद हमें स्क्रॉल करके जैसे सपोज जो भी है हमारा उसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया वो काम कर जाएगा। अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बेसिक कुकी पे करके ही दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये सीक्वेंसर टैब वर्क कैसे कर। अब जैसे ही हमने इसको किया, सेलेक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, हमारा उसका पैरामीटर जो हमें स्कैन करना है सीक्वेंसर से वो हमने रख दिया है। अब करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। अब देखो ये टोकन्स भेज रहा है, अलग अलग सेशंस, यानी अलग अलग सेशंस को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये एनालाइज कर पाएगा सेशंस किस तरीके से बन रहे हैं, टोकन जनरेशन में कहीं कमी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं, अराउंड 130 रिक्वेस्ट 140 150 अराउंड हो चुकी है। ऑटो एनालाइज आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं एक बार एनालाइज नाउ पे करता हूँ। 200 रिक्वेस्ट हो ही गई है अराउंड। वैसे पूरा रिक्वेस्ट करने के बाद आप एनालाइज करते हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा डेटा पड़ा होता है। बट अगर आप स्टिल एनालाइज नाउ पे करोगे तो जितनी रिक्वेस्ट इसको मिली है उसके हिसाब से ओवरऑल यहाँ डिटेल दिखा देगा, जहाँ पे एस्टिमेटेड ये बता रहा है कि एक्सीलेंट है, यानी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया है, यानी यहाँ पे सेशन टोकन्स की रैंडमाइजेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर्ड है। सिग्निफिकेंस लेवल 1% है और इफेक्टिव एंट्रोपी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ये पता रख जाता है, सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया जाएगा, इफेक्टिव एंट्रोपी क्या होती है, रिलायबिलिटी, सैंपल लेंथ, कितने सैंपल लेंथ पे आउटपुट आया, क्या कुछ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। अब वापस एनालाइज नाउ करोगे तो ये वापस बची कुछ डिटेल जो इसने कैप्चर करी है वहाँ से डिटेल आपको एनालाइज करके देगा। अब आपको कैरेक्टर वाइज अगर आपको करनी है तो यहाँ कर सकते हो, बट एट मोमेंट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। बिट लेवल एनालिसिस में एक एक बिट की जो डेटा गया है, जो सैंपल्स इसने कैप्चर करे हैं उसके हिसाब से ये पोजीशनिंग बता रहा है, उससे एंट्रोपी डिसाइड हो रही है, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट है ना। एंड यहाँ पे कई सारे आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, बट हम ज़्यादातर फोकस इनके भी समरीज पे करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें एक एक को सिग्निफिकेंटली जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। एनालाइज ऑप्शंस, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये बेस ऑप्शन पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट स्टिल अगर आपको कुछ ऑप्शन चेंज करने हैं, इनमें से कुछ रिमूव करने हैं, तो आप रिमूव कर सकते हो, बट स्टिल ऑल टिक है तो इनको ऐसे ही रहने दो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको लाके देंगे। अब इसके बाद समरी, वैसे अगर मैं वापस एनालाइज डाउन करूँ, इन रिक्वेस्ट के हिसाब से ये एनालाइज करेगा एंड मुझे डिटेल बता देगा, राइट। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ स्टॉप। अभी मुझसे पूछ रहा है स्टॉप करना है या नहीं, मैं इसको यस ही करूँगा एंड इसको क्लोज कर दूंगा, ताकि यहाँ पे ये एनालाइजेशन स्टॉप कर दे। अब बेसिक मुझे यहाँ पे ये जानना था कि इस टोकन को, ये जो कुकी जनरेट हो रही है, ये कितनी अच्छी इफेक्टिवली जनरेट हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर कई बार होते हैं ऐसे बग्स आते हैं जिसमें टोकन्स सही जनरेट नहीं हो रहे हैं, या गैसेबल है, या पुराने ही यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ना प्रॉब्लम आती है कि वेबसाइट पे कोई ना कोई अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। अब उसी को बचाने के लिए हम ये स्कैन करते हैं ताकि समझ सके क्या ऐसी कमी है या नहीं। अगर कमी है तो हमें पता चल जाता है, ये बता देता है कि इस तरह के एंट्रोपी काफ़ी कम है या ज़्यादा है, या जो भी डिटेल्स है ये हमें बता देता है। हम उसको टेस्ट कर देते हैं और टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे वो सेशन टोकन अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के बग्स आप यहाँ पे सीक्वेंसर टैब से निकाल सकते हो। एंड आज की वीडियो में हम डिकोडर टैब को समझने वाले हैं। वैसे तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एंड काफ़ी सिंपल टू यूज़ है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे वेबसूट पे एंड इसे चेक करते हैं ये वर्क कैसे करता है। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड टर्मिनल हमने ओपन कर चुके हैं। चलते हैं वेबसूट प्रो पे।
बॉबसूट प्रो हमने ऑन कर दिया है, सिंपली इसको ओके करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए टेक्निकली ये स्टार्ट होता है, तब तक हमें एट मोमेंट तो यहाँ पे कोई ब्राउज़र ऑन करने की ज़रूरत नहीं इसकी वर्किंग को समझने के लिए, बट स्टिल जब भी आप प्रोसेस कर रहे हैं तब इसकी ज़रूरत या नीड आपको पड़ती है कई सारे। जब आप कुकीज़ गेस करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स इनक्रिप्टेड होते हैं, इनकोडेड होते हैं, हैश्ड होते हैं, वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है ये। चलिए चलते हैं हमारे डिकोडर टैब पर और इसको समझते हैं। एट मोमेंट लेट्स सपोज आपको कुछ टेक्स्ट मिला या कुछ सेलेक्टेड कुकी मिली जो आपको पता नहीं है कौन से टाइप में है, तो यहाँ पे आप उसकी टाइप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको बनानी भी है कोई टाइप की एनकोडिंग, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका पेलोड है, उसको XYZ पेलोड मान लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पेलोड लिख के नहीं बताऊंगा, बट XYZ अगर पेलोड है और उसको आपको एनकोड करना है URL एनकोडिंग में या बेस 64 में, तो आपको बस इनकोड एज एंड बेस 64 पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पे ये एनकोड कर देगा। अब ऐसे ही आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड मेरा नेम लिखता हूँ। अब इसने इसको एनकोड एज तो कर दिया है बेस 64, हम चाहें तो प्लेन करके नॉर्मली इसे रख सकते हैं, है ना। हम चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम भी इनकोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एनकोड एज इसको करता हूँ URL। अब URL इनकोडिंग मैंने कर दी है। सेकेंडली बस इसको भी मैं एज एन HTML इनकोड कर देता हूँ, यानी मैंने डबल इनकोडिंग कर दी। अब अगर आपके पास कभी यहाँ पे डबल इनकोडिंग आपको मिलती है तो आप क्या कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास प्रोसेस आपको आइडिया है कि कौन सी इनकोडिंग यूज़ हुई है, तो आपको डिकोड एज एंड यहाँ पे हमने अगर HTML किया था सेम HTML से करेंगे एंड हमें यहाँ पे मिल चुका है जो हमने एनकोड किया था, तो एज सच यहाँ पे इसको भी डिकोड एज करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे URL किया था तो यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट आ चुका है। अब ऐसे ही यहाँ पे कई सारे और फंक्शंस हैं जो कि डिकोड और इनकोड के अलावा यहाँ स्मार्ट डिकोड भी है जो कि आपको यहाँ मिल रहा होगा। आप हैशिंग भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नेम लिखता हूँ और इसको हैश में कन्वर्ट करता हूँ, जो कि MD5 लेट्स सपोज MD5 में कन्वर्ट करता है एंड हैक्स नहीं, मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहूँगा। एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को ना सिंपल कर देते हैं एंड इसी को यहाँ से एनकोड एज सॉरी हम यहाँ पे हैश एज MD5 करते हैं, तो ये MD5 हैश में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। हैक्स कोडिंग में भी कर सकते हो आप। एंड अगर आपको कई मोमेंट में ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है कौन से टाइप की एनकोडिंग यूज़ हुई है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके लिए स्मार्ट डिकोड, जिसको आप क्लिक करोगे तो ये अपने एंड पे कोशिश करेगा डिकोडिंग करने की। अभी के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ एंड इसको एनकोड एज करता हूँ URL इनकोडिंग में ये है। स्मार्ट डिकोड अगर मैं करता हूँ तो स्मार्ट डिकोडिंग से इसने पता लगा लिया URL इनकोडिंग यूज़ हुई थी एंड जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो बता दिया। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये वर्क करे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडमाइज्ड लिखता हूँ, एनकोड करता हूँ हेक्स में, या फिर एनकोड कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो बाइनरी में भी इनकोड कर सकता हूँ। मैंने बाइनरी में इनकोड कर दिया है, इनकोड एज मैं कर देता हूँ HTML। चलिए यहाँ पे HTML की तरह इनकोड करके देखते हैं। एंड डिकोड एज अगर आप HTML करते हो तो आपको यहाँ फाइनल टेक्स्ट मिल जाएगा। बट अगर हम इसमें स्मार्ट डिकोड लगाते हैं, यानी इसके फंक्शन को चेंज करते हैं एंड सीधा डायरेक्ट हम स्मार्ट डिकोड पे क्लिक करते हैं, तो स्मार्टली डिकोड कर देगा। इनकोडिंग है तो डिकोड करना आसान रहेगा। बट अगर हैश फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करा है तो इसके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा स्मार्ट डिकोडिंग में, क्योंकि हैश को रिवर्स करा नहीं जाता। आप सभी जानते हैं हैश एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, हैशिंग एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे एनकोडिंग अगर यूज हुई है उसे आप इजीली स्मार्ट डिकोड से डिकोड कर सकते हो, बट हैश को नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉबैक है, बट ड्रॉबैक नहीं कहेंगे क्योंकि ये हैशिंग ही ऐसी चीज़ है, हैशिंग कभी भी रिवर्सिबल होती ही नहीं है, इसलिए हैश को हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा कंपेयर करके। स्टिल यहाँ पे अगर आप कुछ भी करते हैं जैसे चाहें उसे इनकोड कर सकते हैं एंड डिकोड के लिए कई सारे ऑप्शंस है जो आपकी हेल्प करेंगे। एंड आज की वीडियो में हम कंपेयर टैब को समझने वाले हैं। अब वैसे तो ये हमारे कई सारे केसेस में काम आता है, लेकिन इसका बेसिक यूज अगर देखा जाए तो बस इतना है कि आप किसी दो आउटपुट्स को कंपेयर कर सकते हो, बट इनका मेजर इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप इसे सही तरीके से और सही समय पे यूज करो। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए आगे हम समझते रहते हैं, जानते रहते हैं, बट इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से उसको समझना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर, अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, बट मजेदार बात यह है कि अगर
आप WSCEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WSCEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना किसी देरी के और सीखते हैं कैसे उसको यूज करते हैं या क्या वो टूल काम आ रहा है। चलिए आ चुके हैं अब हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड सिंपली हम टर्मिनल ओपन करेंगे एंड हमारा बर्बसूट प्रोफेशनल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम ओके करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो रहा है, जब तक मैं ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर भी ओपन है एंड हम यहाँ पे बर्बसूट को ऑन होने देते हैं। बर्बसूट ऑन हो चुका है। फायरफॉक्स को यहाँ पे ओपन करके हम एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं। WSCubeTech की बेसिक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं बर्बसूट से। प्रॉक्सी को करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ। यहाँ पे हमें कुछ रिक्वेस्ट दिख रही है, राइट। अब इन्हें यूज कैसे करना है उसे समझते हैं। हम आते हैं यहाँ पे बर्बसूट पे। हमें कई सारी रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट, अब लेट्स सपोज आप कोई चीज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको भेजा सेंड टू रिपीटर। आई नो हम अभी कंपेयर टैब की बात करने वाले हैं, स्टिल इसका यूज आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो हम समझेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ना मैं कोई भी चीज छोटी मोटी चेंज करता हूँ, जैसे 24 की जगह यहाँ पे मैं 25 करता हूँ, या चलो पहले 24 करता हूँ एंड गो करता हूँ, ठीक है। एंड देन अब मैं 25 करके गो कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो यहाँ बहुत छोटा आउटपुट है, लेकिन कई केसेस में आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा आउटपुट देखते हैं जिसमें ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ये है तो इसमें आप दो चेंजेस को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सेंड टू कंपेयरर। इससे पहले हम इसको रिपीटर में डालते हैं। रिपीटर में डालने के बाद बेसिक जो भी हमें करना है उसे हम सेंड करते हैं। अब यहाँ पे मॉडिफाइड आ रहा है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे, इसे चेंज करते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, एक रिक्वेस्ट खुद से ही जनरेट कर लेते हैं जो बेटर रहेगी, है ना। तो प्रॉक्सी पे आते हैं एंड यहाँ पे random@mail.com कुछ भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। पहले इसको फॉरवर्ड करेंगे एंड न्यूज़लेटर वाली रिक्वेस्ट है, इसको करते हैं हम सेंड टू रिपीटर। इसको सेंड टू रिपीटर करेंगे एंड यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉक्सी को कर देते हैं ऑफ। जब हम रिपीटर पे जाते हैं, इसको गो करेंगे, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ ईमेल चेंज करता हूँ या कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, रिस्पॉन्स क्या होगा, कंपेयर करना ईजी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेंड टू कंपेयरर एंड नेक्स्टली यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करना है। अगर लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट बिना कोई मेल एड्रेस लिखे @ मैं हटा ही रहा हूँ एंड इसको गो करता हूँ, रिक्वेस्ट जो है ये इसको दे भेजते हैं वापस सेंड टू कंपेयरर। अब कंपेयरर पे दोनों ही रिक्वेस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही हैं। अब इन्हें देखना कैसे, कंपेयर कैसे करेंगे, बाय वर्ड या बाय बाइट। अब हम बाय वर्ड्स देखते हैं, दोनों ही लेफ्ट टू राइट आ चुकी है। अब मॉडिफाइड क्या था, सिर्फ इनके टाइम्स के अंदर के सेकंड, बाकी दोनों के आउटपुट वैसे ही सेम थे। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, अब यहाँ तो हमने रिस्पॉन्स को ही कंपेयर किया, अब चाहें तो रिक्वेस्ट को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा दोनों रिक्वेस्ट में या दोनों रिस्पॉन्सेज में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है क्या चेंजेस हुए। अब यहाँ तो ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हम इजीली आंखों से कंपेयर कर सकते हैं, बट कई बार आउटपुट बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। अब उस लेंथी आउटपुट में एक छोटे माइन्यूट चेंजेस हम डिटेक्ट इजीली नहीं कर पाते, इसलिए हम कंपेयरर टैब का यूज़ करते हैं और यही हमारे कई सारे चेंजेस को हाईलाइट कर देती है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट हुई होती, जैसे यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता और यहाँ पे वो नहीं होती, तो डिलीटेड के लिए ब्लू आता एंड सेम एडेड होती तो येलो आता, राइट। तो ये चीज़ है प्रॉपर कंपेयरर टैब का यूज़। अब इसका यूज़ केस हमारे सीन में कब आएगा, हमें टेस्टिंग करनी है जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ चेंजेस वाले अटैक्स हो सकते हैं या टेस्टिंग हो सकती है, जैसे XSS हो गया एंड SQLi हो गया, जहाँ पे हम आउटपुट का वेट करते हैं, ऐसे कुछ चेंजेस हो गए, वहाँ पे हम कंपेयरर टैब को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें अप्लाई करेंगे एंड चीज़ें आपको पता चलती रहेगी, ठीक है। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से हम इस टैब का यूज़ करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बसूट के एक्सटेंडर टैब के बारे में। तो चलिए
चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ सिंपली हम बस टर्मिनल ओपन करेंगे एंड हमारे बर्ब सूट को ऑन कर देंगे। यहाँ पे सिंपली बस बर्ब सूट ऑन करना है, ओके करेंगे हम एंड बर्ब सूट ऑन होते ही हमें सिंपली उसे एक्सटेंडेड टैब पे जाना है। अब यहाँ पे अभी हम ब्राउजर यूज नहीं करेंगे। क्यों ब्राउजर यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि एक्सटेंडेड टैब में एट मोमेंट हमें ब्राउजर्स की ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है इसको मैं अभी समझाऊंगा। ये जो हमारा एक्सटेंडेड टैब है ना, ये एक्स्ट्रा टैब्स ऐड करने के लिए यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ देखें तो आपको एक और टैब अचानक से ब्लिंक होता दिखा होगा। WSDLER पहले से ही था, ऑट मैट्रिक्स रिसेंटली ब्लिंक हुआ है। अब ऐसा क्यों? अब आप अगर देखते हैं तो आपको ये नहीं दिखेगा, बट क्यों? देखिए एक्सटेंडेड टैब में आपको बी ऐप स्टोर मिलता है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड कर सकते हो, जिसमें से मैंने कुछ फंक्शंस ऐड कर रखे हैं जो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे एंड कुछ स्कैनिंग के होते हैं जो राइट क्लिक करने पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ना आप कई सारे एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं और जब आप उन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उनका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कई बार आपको प्रो एक्सटेंशंस ऐड करने को कहेगा, है ना। आप इजीली प्रो एक्सटेंशंस को भी ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम फेस होगी जाइथन फाइल की, जो इंस्टॉल की जगह आएगा डाउनलोड जाइथन। वहां से डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपली ब्राउजर पे जाना है एंड सिंपली सर्च करना है जाइथन स्टैंड अलोन। जाइथन स्टैंड अलोन जब आप लिखेंगे सबसे पहला जो डाउनलोड लिंक आया उस पर जाना है एंड और कुछ फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी है इंस्टॉलर, आपको सिर्फ स्टैंड अलोन वाली फाइल इस पे क्लिक करना है जो कि फाइल डाउनलोड कर देगा एंड सिंपली हमें बस ब्राउजर बंद करना है। यहाँ पे ऑप्शंस पे आना है एंड पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर आपको जाइथन स्टैंड अलोन वाली फाइल जो आपने डाउनलोड करी उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे पहले से ही सेलेक्टेड है वो फाइल, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया था। आपको बस सिंपली सेलेक्ट करना है। वापस जैसे आप बी ऐप स्टोर पे आके किसी और एक्सटेंशन पे क्लिक करके वापस उसी एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड जाइथन हट जाएगा। अब ये काम क्या आता है? देखिए कई सारे इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हमें कई सारी स्कैनिंग्स में हेल्प करते हैं। जैसे एक्टिव स्कैन प्लस प्लस मुझे काफी पसंद है। ये कई सारी अच्छी स्कैनिंग्स परफॉर्म करके देता है एंड इसमें कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट और है जो मैंने एट मोमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करे हुए। जैसे यहाँ पे पैरम माइनर है, ये भी काफी मुझे पसंद है। पैरामीटर्स अच्छे ढूंढ के लाके देता है ये एंड WAF बाईपास, WAF डिटेक्ट, ये भी काफी अच्छे हैं जो आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे एक्सटेंशंस हैं जैसे SQLi के भी हैं जो आप आसानी से यूज करके इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब देखिए ये तो काफी ऐसा बेसिक सा स्टोर टाइप हो गया। यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आके उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने 4 जो एक्सटेंशंस है उन्हें ऑन कर रखा है और एक बंद कर रखा है। एट मोमेंट मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ से किसी एक को अनटिक भी करता हूँ तो यहाँ से वो हट जाएगा ताकि वो ऑफ रहे। अब इसमें एक और खास बात है, अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ी प्रोग्रामिंग आती है तो यहाँ पे इसका API सेक्शन आपके काफी काम आएगा। क्यों काफी काम आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसके अलग अलग APIs का यूज करके, बर्ब सूट के APIs का यूज करके, जो कि यहाँ मेंशन्ड है, आप खुद का एक बर्ब सूट एक्सटेंशन आसानी से बना सकते हो। जी हाँ, इन APIs के अंदर इनके सीक्वेंसेस को यूज करना, इनके फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हो आप आसानी से और अपने अकॉर्डिंग अच्छा खासा एक बर्ब सूट एक्सटेंशन खुद बना सकते हो, जो कि आप आराम से ऑप्शंस में आके लोड कर सकते हो या फिर एक्सटेंशंस में से खुद का एक एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। ये काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंडेड टैब को यूज कर सकते हो। अब इसकी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। क्यों लिमिटलेस है? पहला तो बी ऐप स्टोर में बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप सभी को इंस्टॉल करके चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना, कि कैसा एक्सटेंशन किस तरीके से काम करता है। फिर अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है तो आप यहाँ पे खुद का एक्सटेंशन बना के ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था एक्सटेंडेड टैब के बारे में। अब हाँ, यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि एक एड ऑन टाइप है। ये एड ऑन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिन्हें आप यूज कर सकते हो। इसके कई सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे समझेंगे। जैसे एक्टिव स्कैन प्लस प्लस क्या हमारी हेल्प करता है, ऑथ मैट्रिक्स, पैरामाइनर्स, ये सारे एक्सटेंशंस में से कुछ जो हमारे काफी काम के, उनको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। बट अभी के लिए हम जब पहले स्टार्टिंग में बर्ब सूट के इंटरफेस को पूरा समझ रहे हैं तब हमें एक्सटेंडेड टैब के बारे में जानना जरूरी था, इसीलिए हमने इसकी चीजों को समझा। अब देखिए ये आप जरूर एक बार चेकआउट करना एंड आपकी जो भी पसंदीदा आपको लगे उन्हें लिस्ट आउट कर लेना। एंड अगर आपने इनसे पहले भी इसके कोई एक्सटेंशन यूज करे हैं तो कमेंट में जरूर बताना ताकि बाकी लोग भी उसे चेकआउट कर सकें। एंड बाकी जो भी आप स्कोप रखोगे उस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो आप उस पर अच्छे से स्कैनिंग कर पाओगे। यहाँ पे कई सारे फंक्शंस और ला के देगा। जैसे मैंने पैराम माइनर ऐड कर रखा था, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्कोप ऐड करता हूँ wscubetech.com, मैं एक बार स्कोप ऐड करके एंटर करता हूँ एंड जब मैं साइट मैप पे आऊँगा यहाँ पे फिल्टर
शो ओनली इन स्कोप, हाइड नॉट फाउंड। जब मैं ये करूँगा मुझे एक बार बस ब्राउज़र ऑन कर देना है ताकि उसके प्रॉक्सी से ये काम करना चालू कर सके। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ उसकी बर्बसूट की प्रॉक्सी। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे WS क्यूब टेक एंड यहाँ पे प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, टारगेट पे वापस आते हैं, WS क्यूब टेक हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, आप देखोगे पैराम माइनर, गेस पैराम, पार्स WSDL, ये सारे कुछ फंक्शंस हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस ऐड कर रखे हैं। अगर मैं पैराम माइनर कभी ऐड नहीं करता तो ये फंक्शंस या ये जो टूल्स हैं, ये फंक्शंस मेरे पास नहीं आते। इसीलिए हम कई सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशंस के अंदर। इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। आप लोग भी ज़रूर इनके एक्सटेंशंस को एक बार चेकआउट करना एंड अपने पसंदीदा जो आपको लगे उन्हें लिस्ट आउट ज़रूर करना, क्योंकि आगे ही आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए तो मैं बर्बसूट को एंड फायरफॉक्स को बंद कर देता हूँ। आज की वीडियो में हम बेसिक सी चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे हम बर्बसूट के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करना तो काफ़ी ईजी रह जाता है। अब एक सिंपल ट्रिक से आप उसके रिस्पॉन्सेज को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। अब ये अपन कर किस ले रहे हैं, इसका मेजर रीज़न ये है कि रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हम एनालाइज तो कर सकते हैं, उस पर टेस्टिंग तो कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट हमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसमें क्या चेंज करना है, या एट मोमेंट ही अगर हमें रिस्पॉन्ड देखना है, या कितनी रिक्वेस्ट के टाइम ड्यूरेशन में रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी हमारे लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कई लोग मिस कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम इसीलिए आज टेस्ट करेंगे कि कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड देखते हैं कैसे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो चुका है। हम हमारा फायरफॉक्स भी ऑन कर लेंगे, जहाँ पर जिन एंड जू शॉप लॉगिन है, जो कि बर्बसूट की ही एक टेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ें इस पर टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट अगर ऑफ है तो आपको ऑन करना है किसी भी रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो रिक्वेस्ट यहाँ कैप्चर हो चुकी है, रिक्वेस्ट टू, क्योंकि ये रिक्वेस्ट टू मिरर डॉट टूल बार है, तो हमारा ये डोमेन तो है नहीं। हाँ, ये रिक्वेस्ट है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट अगर मुझे कैप्चर करनी है तो ऑब्वियसली मैंने इंटरसेप्ट करके कैप्चर कर दी है, लेकिन वहीं इसका मुझे अगर रेस्पॉन्स भी कैप्चर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे करूँगा डू इंटरसेप्ट रेस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करके फॉरवर्ड करता हूँ, ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे रेस्पॉन्स फ्रॉम जैसे लिखा हुआ दिखेगा, आपको दिख जाएगा कि ये रिस्पॉन्स इसको मिल चुका है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ। क्यों लोड नहीं हुआ? क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को भी हमारे बर्बसूट में भी रोक रखा है। जब हम बर्बसूट से रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेंगे तब वो यहाँ पे लोड होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सेशन टोकन्स आए, इनको चेंज करना, ट्रैकिंग आईडी को चेंज करना एंड कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को चेंज करना, या फिर कुछ टेस्टिंग के अटेम्प्ट्स करना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं जब हमें वो रिस्पॉन्स में टेस्ट करना हो। क्योंकि होता क्या है, अक्सर लोग सारी चीज़ें टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्स में नहीं करते हैं, वो सभी ट्राई करते हैं रिक्वेस्ट में करने की। ऑब्वियसली उस पर तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहेगी, सिक्योरिटी अच्छी अप्लाई रहेगी, बट रिस्पॉन्स अगर भूल जाए तो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन हो सकता है, यानी क्लाइंट साइड एक्सेस बाईपास करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ही ऐसी चीज़ें टेस्ट करनी होगी, इसीलिए हम रिस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तब यहाँ पे वो रिस्पॉन्स लोड हो जाएगा, जो कि हमें दिख रहा था। यहाँ पे वो रिस्पॉन्स लोड हो गया एंड बाकी की चीज़ें तो यहाँ इंटरसेप्ट कैप्चर कर ही रहा है। अब इसको फॉरवर्ड करोगे, अब एक और रिक्वेस्ट जा रही है, चाहो तो इसको भी आप आराम से डू इंटरसेप्ट एंड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड,
फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स में जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, आप कोई ना कोई एरर जनरेट करके भी देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। फॉरवर्ड, यहाँ पे ये ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगी एंड पेज पूरा लोड हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम रिपीटर टैब का यूज करके मल्टीपल रिक्वेस्ट को रीसेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये काम आएगा जब हम इसको रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते टाइम मिस कर जाते हैं, या कोई गलती हो जाती है, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमें बार बार रीलोड करके टेस्ट करनी पड़ती है, हमारे लिए बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। तो इसी को इजी करने के लिए ये मेथोडोलॉजी अपन फॉलो करते हैं। तो चलते हैं हमारे वर्कसूट पे एंड यहाँ पे साथ ही साथ ब्राउजर भी ओपन है, तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे टेस्ट PHP वेबसाइट पे आ चुके हैं, प्रॉक्सी ऑन है। एक बार के लिए लेट्स सपोज यहाँ पे मैं योर कार्ड पे जाता हूँ एंड मेरे से रिक्वेस्ट छूट जाती है, मैंने फॉरवर्ड कर दी गलती से बहुत सारी रिक्वेस्ट देखते देखते एंड इसको भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब मुझे अगर यही रिक्वेस्ट मुझे वापस चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, वापस इस रिक्वेस्ट को मैं मेक करूंगा, राइट? या तो ये होगा, काफ़ी बार ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, तो बार बार हम उतना डेटा लिखते नहीं है। तो इसीलिए हम कर सकते हैं वेब हिस्ट्री, HTTP हिस्ट्री है, वहाँ जा सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन अप पे जाता हूँ एंड यूज़र नेम टेस्ट एंड टेस्ट करके एक रिक्वेस्ट मेक करता हूँ, तो वो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये देखिए, अब जिसमें पैरामीटर्स है वो हमारे लिए काम किया, तो इसको करेंगे हम सेंड टू रिपीटर। बट उससे पहले आप रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है। अब चलते हैं सेंड टू रिपीटर। रिपीटर ये हाईलाइट हो जाएगा। रिपीटर पे आते ही आपको यहाँ पे ये विंडो दिख जाएगी, ये आपकी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएगा इसका रिस्पॉन्स। जब आप गो करेंगे, मैं गो करता हूँ, ये आ गया इसका रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स को आप यहाँ भी देख सकते हैं एंड रेंडर करके भी देख सकते हैं, चाहे तो हेडर्स, हैक्स और HTML फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। हमारे लिए रेंडर करना, रॉ फॉर्मेट, ये दोनों ज़्यादा इजी रहते हैं। अब यहाँ पे मुझे जस्ट सपोज चेंज करना है टेस्टर एंड यहाँ पे मैं पैरामीटर को चेंज करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। इंटरनल एरर दिखा रहा है, ठीक है, मैं करता हूँ टेस्टिंग एंड करता हूँ गो। यहाँ स्टिल में भी इंटरनल एरर आएगा, इंटरनल एरर एंड करता हूँ टेस्ट एंड करता हूँ गो। हम ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, टेस्ट और टेस्ट लिखने पर भी ये इंटरनल एरर दिखा रहा है, तो आप यहाँ से कुछ एरर्स को एग्जामिन कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे बैक ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली रिक्वेस्ट जो मेक करी थी उस पर क्लिक करोगे तो पहली रिक्वेस्ट जो थी उस पर आप डाइवर्ट हो जाओगे। आराम से उसको मैनेज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो यहाँ पे। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसी को रिक्वेस्ट को करता हूँ सेंड, यहीं से गो वापस से करता हूँ, सेम वही आउटपुट आएगा। यहाँ पे कनेक्शन क्लोज है, यहाँ पे भी कनेक्शन क्लोज है। चलिए एक टेस्टिंग करते हैं छोटी सी। यहाँ कनेक्शन क्लोज की जगह मैं करता हूँ ओपन एंड देखता हूँ क्या चेंज आते हैं। मैं इसको करता हूँ गो, चेंजेस आए हैं कीप अलाइव, और भी चेंजेस आए होंगे, वो कैसे करेंगे हम टेस्ट कर करके ही पता करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट करना कितना ईजी था, सोचिए मैं पहले करता है वहाँ पे जाता हमारे प्रॉक्सी टैब में, इंटरसेप्ट करता, फिर इंटरसेप्ट को ऑन करता एंड उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करता। जैसे इंटरसेप्ट यहाँ पर है, मैं अपडेट वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करता, इसको करता मैं क्लोज की जगह ओपन एंड डू इंटरसेप्ट करता मैं, फिर रिस्पॉन्स, फिर फॉरवर्ड करता, फिर रिस्पॉन्स का वेट करता। अब अभी तक तो रिस्पॉन्स आया नहीं है, ये रिस्पॉन्स आया जो कि एरर आया है, फिर मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ करता, फिर बैक आता, सारे परफॉर्म वापस करता टास्क। बर्बसूट की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप बर्बसूट को बेटर और इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ उससे आपका टाइम भी बचेगा एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो क्यों ना हम इन टिप्स को जाने, राइट? तो चलिए आज की वीडियो में यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे ताकि हम बर्बसूट को इफेक्टिवली यूज कर सकें। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स,
टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे बहुत एक छोटी सी चीज है, स्टिल ये काफी बड़ा इम्पैक्ट करती है, जो कि है अपने इंटरसेप्ट बटन को ऑफ करना एट स्टार्टअप। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमेशा इंटरसेप्ट को ऑन कर देता है, आपको वो ऑफ रखना है सेटिंग्स में जाके, ताकि इंटरसेप्ट ऑटो ऑन ना हो जब भी आप बर्बसूट को स्टार्ट करें। आप इसको इजीली कर सकते हैं सेटिंग्स, टूल्स एंड देन आप जा सकते हैं प्रॉक्सी एंड देन डिसेबल इंटरसेप्ट। यही आपको करना है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने टारगेट को फिल्टर करना, यानी सेटिंग्स में जाना है, फिल्टर सेटिंग्स में एंड शो ओनली इन स्कोप को टिक करना है, ताकि ओनली इन स्कोप जो डेटा है वही हमें विजिबल हो, ज्यादा डेटा में हम कंफ्यूज ना हो जाए। अब थर्ड टिप आती है यहाँ पर आउट ऑफ स्कोप वाले टारगेट्स को लॉगिंग ऑफ रखना। देखिए, अगर हम आउट ऑफ स्कोप की लॉगिंग ऑफ रखेंगे तो ही हमारा सिस्टम बेटर वर्क करेगा। नहीं तो सोच के देखिए, हमारा मेन स्कोप एक वेबसाइट है, उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लॉग करी जा रही है। सोचिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे सिस्टम पे, हमारे प्रोसेसिंग पे एंड हमारे टाइम पे, राइट। बर्बसूट कई सारे रिसोर्सेज यूज करेगा और अपना टाइम अलग अलग जगह भी डालेगा, हमें वो ऑफ करना है। तो जब भी आप ओनली इन स्कोप को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वो बोलता है लॉगिंग री इनेबल, वो आपको नहीं करनी है, ताकि वो सारियों को आउट ऑफ स्कोप को इनेबल करना शुरू ना कर दे। आपको आउट ऑफ स्कोप की लॉगिंग ऑफ रखनी है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फोर्थ टिप है, मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ जो आपके काफी काम आ सकते हैं, तो आप इन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला एक्टिव स्कैन प्लस प्लस, सेकेंड है ऑथ एनालाइजर और थर्ड है टर्बो इंट्रूडर। ये कुछ एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। हाँ, आप और भी कई सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट स्टिल ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके टास्क में। फिफ्थ सेटिंग, अब ये ऐसा कुछ टिप तो नहीं रहेगी, स्टिल आप सेटिंग्स में जाके डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं अपने बर्बसूट का। अब ऐसा इससे तो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, स्टिल आपके आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन पड़ने से फिर सर भी दुखता है एंड फिर हम कॉन्सेंट्रेट सही से नहीं कर पाते। तो काइंड ऑफ ये भी एक टिप्स काउंट हो सकती है, राइट। लास्ट टिप जो है वो है आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को सेव करना। ठीक है, हम हर बार जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वही जो हम सेटिंग्स बार बार करते हैं उन्हें हमें वापस रिपीट करना पड़ता है। क्यों ना हम प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को चेंज कर दें, कि जैसा हमने एक बार सेट किया, हर बार हमारा प्रोसेस वैसे ही सेट रहना चाहिए, भले ही वो कोई भी टारगेट हो, है ना। हमें बार बार ये चीजें नहीं सेट करनी है कि ऐसा सेट करो उसको, इसकी सेटिंग जैसे होनी चाहिए, नहीं। हम एक बार सेट करेंगे एंड फिर प्रोजेक्ट पे हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है एंड सेव प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब जिससे जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट और ओपन करेंगे, हमें सिर्फ बस वो सेव करी हुई सेटिंग्स को लोड करना है, ताकि हमारा टाइम इजीली यहाँ पर बच जाए। तो ये वो 6 टिप्स है जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग बर्बसूट, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी आपकी डे टू डे पेनिट्रेशन टेस्टिंग जर्नी में। तो होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो। अब इसमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी है, या कौन से टिप्स आप पहले से यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।